यहां तक कर लिया था। चलो भाई, अपने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, एक बात ये ध्यान दे लेते हैं कि हमने पढ़ा था एनाइन के अपने टेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एनाइन, देखो एक सोल्ट होता है, सोल्ट में एक केटाइन होता है और एक एनाइन होता है। एनाइन को एसिडिक रेडिकल बोलते हैं क्योंकि वो एसिड से पैदा होता है। केटाइन को बेसिक रेडिकल बोलते हैं क्योंकि वो बेसिक से बेस से पैदा होता है। पहले किसका करेंगे? एनाइन का करते हैं, क्योंकि केटाइन का करेंगे तो कुछ एनाइन गड़बड़ करेंगे, दिक्कत करेंगे, तो उनको बोलते हैं इंटरफेरिंग एनाइन। इंटरफेरिंग एनाइन कौन कौन से होते हैं? सिलिकेट का बाप फिर से ऑक्सीडेट के मामले में इंटरफेयर कर रहा है, कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, फिर अपनों ने एनाइन थे, एनाइन को दो पार्ट में बांटा था, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए में A1 और A2। क्लास ए की क्या विशेषता है? जो वोलेटाइल कंपाउंड देते हैं। क्लास बी वोलेटाइल कंपाउंड नहीं देते हैं। ओके, क्लास ए में A1 और A2 बांटा था। A1 में कौन कौन सा ग्रुप रिएजेंट था? डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 H प्लस देगा। ओके, क्या मैं इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर सकता हूँ? A1 में कर सकता हूँ, A1 में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि डाइल्यूट वाले जगह कंसंट्रेट वाले यूज कर सकता हूँ। कुछ नहीं, कंसंट्रेट लेके आऊंगा, उसमें पानी मिला दूंगा, डाइल्यूट बन गया। ठीक है, ओके। बात आती है A2 में कौन सा ग्रुप रिएजेंट यूज करते हैं? ठीक है, तो कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? कंसंट्रेट वाला। हाँ, ये सही रहता है ना? नहीं। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखने इस बात को कि कंसंट्रेट H2SO4 यूज करते हैं। कौन कौन से होते हैं A1 में? एससी कार्बोनाइड में साइड साइड पर रखो। उसमें क्या पड़ा था? और बाइकार्बोनेट बाइसल्फाइड उसके भाई और एक उसका ताऊ। ठीक है ना? और इसमें कौन सा था? फिर कल बाहर आई बोरेट ऑक्जिलेट नाइट्रेट, ये था बेटा। और उसमें अपने क्या था? स्टूडेंट पढ़ाई आहिस्ता आहिस्ता करो और मन करे तो कर। अपने लिए सल्फेट था उसमें। ठीक है ना? इतना सा पढ़ा था उन्होंने। ठीक है ना? और बाकी क्या क्या रिएक्शन की थी वो आपको आती है। ठीक है ना? नहीं आती तो भेज रहा हूं। ठीक है ना? ओके, चलो अपने करें टेस्ट। क्या बेटा? नोट्स हैं? अरे नोट्स ही छप रहे हैं, और क्या छप रहे हैं। ठीक है ना? अरे उनका आज क्लास होनी थी गर्ल्स वालों की उनकी। तो हुआ क्या कि ये भाई साहब भूल गए अपने मैनेजमेंट वाले। ठीक है ना? तो वो भूल गए लगाना, वो किसी काम में बिजी हो गए, तो फिर वो बोले सर भूल गया, अब क्या करें। अब उनका कंप्लीट हो जाता तो आज आते तो मैं उनको बोल देता, लेकिन आज बोल नहीं पाया मैं उनको। ठीक है ना? तो वो भेज देते, तो आपको एक दो दिन और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है ना? ओके, और आप वैसे भी संडे की टेस्ट की तैयारी कर रहे हो। ठीक है ना? कल टेस्ट नहीं है? तैयारी नहीं कर रहे हैं तो किया करो। अच्छा, नीट की कर रहे हो क्या? अच्छा, चलो ठीक है। एनीवे जो भी हो, कोशिश करता हूँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बोलता हूँ मैं, किसी को जिसने बनाया है। और राइट। अरे वैसे वैसे दूर से। ओके, पैर नहीं छूते, घुटने छूते हैं। ठीक है, ओके। चलो देखने यहाँ पे। अब अपने टेस्ट करते हैं बेटा। अपने टेस्ट में कौन A1 ग्रुप का टेस्ट करते हैं सबसे पहले। वो तो प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं, प्राथमिक टेस्ट होते हैं, उनको प्राथमिक टेस्ट करते हैं। अपने को आभास होता है कि ये चीज है इसमें। ठीक है, फिर इसमें वाकई में है या नहीं है उसको अच्छे ढंग से ढूंढना पड़ता है। ठीक है ना? देखिए, अब अपने करते हैं A1 ग्रुप के टेस्ट में करते हैं टेस्ट ऑफ कार्बोनेट, टेस्ट ऑफ CO3-2। ये कंफर्मेटिव टेस्ट वगैरह होते हैं। इसमें आपको बता दूं ये अपने एनायन है ना, इसमें लगभग अपने ये अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे? याद नहीं करना, रटना कुछ नहीं है, समझना है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, रट के करोगे तो 4 दिन में भूल जाओगे। रटना ही है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, एक 500 रुपए का चार्ट लेके आइए, उसमें पूरा एक साथ नोट्स बना लीजिए, डेली उसको देखिए, रट जाएगा। ठीक है ना? और समझना है तो यहाँ से समझ लीजिएगा, दिमाग के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए अपने आप को, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है ना? जैसे पिछले लेक्चर मैंने अभी आकर के 3-4 मिनट में बता दिया आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट करते हैं बेटा, एसिड टेस्ट किया जाता है। क्या टेस्ट किया जाता है? एसिड टेस्ट। दूसरा टेस्ट करते हैं अपने पीवीडी टेस्ट करते हैं। और तीसरा जो टेस्ट होता है वो रेडॉक्स टेस्ट होता है। ठीक है ना? ओके, रेडॉक्स टेस्ट। और आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने कहा था सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। फिर एसिड बेस या फिर पीपीटी रिएक्शन, दोनों रिएक्शन फास्ट होती है। फिर कौन सा? रेडॉक्स टेस्ट करते हैं। और फिर हो गया स्पेशल टेस्ट। कौन सा हो गया? स्पेशल टेस्ट। समझ गए? इस टाइप के टेस्ट होते हैं। ये अपने कोशिश करेंगे कि इनको फॉलो करते हुए। ठीक है ना? ये मोटा मोटा आइडिया हो गया अपने पास में। टेस्ट ऑफ कार्बोनेट कर रहे हैं तो CO3-2 है। इसके लिए बताओ एसिड कौन सा यूज करते हैं? डाइल्यूट
कौन से में? A1 ग्रुप में। राजेश, हाउ आर यू? आई लव राजेश। राजेश ध्यान दे, ठीक है ना। कार्बोनेट, ध्यान से देखने यहाँ पे, कार्बोनेट CO3-2, ठीक है ना। ये A1 ग्रुप में है। इसके लिए क्या यूज करते हैं? डाइल्यूट H2SO4, सही है ना। ओके, तो डाइल्यूट H2SO4 या फिर क्या होता है? डाइल्यूट HCl, सही है ना। ओके, डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HCl है तो क्या हो, क्या देगा? H प्लस देगा। और डाइल्यूट वाला सिर्फ एक ही काम करता है बेटा, एसिड का, तो क्या देगा? H प्लस देगा। तो बताओ क्या बनेगा? H2CO3। H प्लस देगा तो H प्लस CO3 माइनस 2 के पास में जाएगा तो क्या बन जाएगा? H2CO3। H2CO3 अपने आप विघटित होकर के क्या बना लेता है बेटा? अरे कौन सी गैस देगा? CO2। अपने को तो इस गैस से मतलब है बेटा, ठीक है ना। ओके, तो क्या बनने लगेगा? H2 प्लस CO2, इस गैस से मतलब है। या डायरेक्ट अपना आप ये भी लिख सकते हो, CO3-2 से डायरेक्ट क्या निकलेगी? CO2। ये भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ये तो बीच का स्टेप आपको समझने के लिए मैंने बता दिया आपको, सही है ना। ओके, CO2 की क्या पहचान होती है? CO2 कैसी होती है? कलरलेस होती है बेटा। कैसी होती है? कलरलेस, ऑर्डरलेस, बोले तो रंगहीन, गंधहीन, लिखा दिया मैंने, ठीक है ना। और कैसी आती है? ब्रिक्स एफरवेसेंस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? बुद बुदाहट के साथ बाहर आना। जब बाहर आती है तो कैसी करती आती है? बुद बुदाहट करती हुई बाहर आती है, ये इसकी थोड़ी पहचान होगी। अब अब यहां पे ध्यान से देखिए बेटा, ये तो अपन ने एसिड टेस्ट से थोड़ा बहुत आइडिया कर लिया कि CO2 होगी, इसे बोलते हैं प्राथमिक टेस्ट। लेकिन कंफर्म कैसे करेंगे कि CO2 है या नहीं? तो क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, CO2 है तो CO2 में क्या डाल देंगे? CaOH का होल ट्वाइस डाल देंगे। सोचिए क्या बनेगा? क्या बनेगा? इसको देखते क्या बोलोगे? क्या बोलोगे कि तेरी नेचर कैसी है? क्योंकि ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आते ही हमेशा पूछेंगे नेचर कैसी है, तो कैसी है बेटा? एसिडिक। क्या बोलेंगे? एसिडिक। क्या है? बेसिक। कैसे मालूम? क्योंकि एस ब्लॉक के अंदर, या फिर बोल दीजिए मेटल में एम्फोट्रिक नहीं है तो क्या होगा? 1 2 3 बेसिक, ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, और 5 से 7 क्या होगा? एसिडिक, मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में। तो क्या हो गया? बेसिक। एसिड बेस की रिएक्शन से क्या बनेगा? सोल्ट प्लस H2O वाटर। सबसे पहले क्या बनाओगे? थप्पड़ मारो एक दूसरे के सभी, ठीक है ना। क्या बनेंगे सबसे पहले? वाटर। क्योंकि बेटा आप सोल्ट बना के दिखाओ, मुझे पता ही नहीं चलेगा आपको सोल्ट का। आप पहले, बेटा मैंने ये चीजें सिखाई है, ठीक है ना। मास्टर कहते हैं उस बात पे गौर कीजिए कि यार सर वाटर का क्यों कर रहे हैं पहले। क्योंकि देखो आप वाटर बनाइए, आप, मैंने कह दिया सोल्ट बना के दिखाओ, समझ में नहीं आया क्या होगा, लेकिन वाटर आपको आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे H2 बना दीजिए। H2 में 2 हाइड्रोजन चले गए, 1 ऑक्सीजन चलेगी, 2 हाइड्रोजन चले गए, 1 ऑक्सीजन चलेगी, पीछे क्या बच गया? 1 कैल्शियम, 1 ऑक्सीजन। इसको इसमें जोड़ दो, CaCO3 अपने आप बन गया, समझे ना। इसलिए वाटर आप पहले बनाओ। आप ये पहले समझ में नहीं आएगा कि क्या बनाओ इसमें, फिर आपके एकदम जबरदस्त रटा हुआ होना चाहिए कि क्या बनेगा, फिर बन जाएगा, ठीक है ना। CaCO3 प्लस क्या बन गया? H2O। CaOH होल ट्वाइस एक्वस होता है तो इसको क्या बोलते हैं? लाइम वाटर, चूने का पानी। याद होगा आपको? क्या बोलते हैं इसे? चूने पानी। यूनिवर्सल रिएक्शन में बहुत अच्छे से कराया मैंने इसको, और आनी चाहिए यूनिवर्सल रिएक्शन, और सही है ना। ओके, तो लाइम वाटर चूने का पानी होता है बेटा, ये हो गया। अब मैंने इसमें एक्सेस CO2 मिला दी, खूब सारी CO2 मिला दी, क्या बनेगा बताइए? और बताइए, सबसे पहले चलो इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बताइए मुझे। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी के बारे में चर्चा करनी चाहिए। सॉल्युबिलिटी कैसी होती है? कार्बोनेट सिर्फ और सिर्फ कौन से सॉल्युबल होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। लिथियम स्प्रिंजली सा होता है, एंड NH4 प्लस। कार्बोनेट क्या होते हैं? सोल्यूबल। क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल। अदर क्या होते हैं? सारे सारे अदर क्या होते हैं? वाटर इनसोल्यूबल। मेटल कार्बोनेट के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। तो ये मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं? सोल्यूबल। बाकी सारे मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं? इनसोल्यूबल। सोल्युबिलिटी अच्छी से आनी चाहिए, ठीक है ना। अदर क्या होते हैं? इनसोल्यूबल। और बाइकार्बोनेट के बारे में क्या कहानी है? HCO3 माइनस ऑल क्या होते हैं? सोल्यूबल। बस दो छोड़ दो, कौन से? NaHCO3 स्प्रिंजली सोल्यूबल होता है, और इसका भाई NH
SO3, सही ना। ये स्प्रिंजली सोल्यूबल होता है, मैंने बताया सारे कार्बोनेट क्या होता है, वाटर इनसोल्यूबल। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम तो हमेशा ही सोल्यूबल होते हैं बेटा, एक्स्ट्रा क्लास लिया था स्पेशल 2 घंटे का, ठीक है ना। बाइकार्बोनेट सारी क्या होते हैं, सोल्यूबल, समझ गए, ओके। चलो बेटा करते हैं काम। एक्सेस CO2 मिला दिया आपने, और सही है, क्या मिला दी, एक्सेस CO2। यूनिवर्सल रिएक्शन बहुत अच्छे से कराई थी, मैंने कहा था ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पे आई नहीं, आपको आना चाहिए। क्या बनेगा सोच के बताओ। चलो कार्बोनेट क्या हो गए, सारे के सारे क्या हो गए, सारे के सारे कार्बोनेट क्या हो गए, अच्छा सोल्यूबल हो गए सारे सारे का। अरे सिर्फ ये सोल्यूबल, बाकी सारे क्या हो गए, तो ये क्या होगा, इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल होगा तो कैसी पीपीटी बनेगी, तो कैसी पीपीटी बनेगी, वाइट पीपीटी, सही ना बेटा। चलो मैं यूनिवर्सल रिएक्शन थोड़ी सी याद करा देता हूं आपको, गंदी नजरों से देख रहे हो। एक्स्ट्रा कैल्शियम कार्बोनेट बेटा क्या था, चूना था, ठीक है ना। कौन था, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन लिया था मैंने, इसको क्या किया था, गर्म किया था। गर्म करने से क्या होगा, ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2, तो ऑक्साइड बोले तो CO प्लस CO2 उड़ जाएगी। इसे क्या बोला था, क्विक लाइम। क्विक लाइम एकदम गर्मा गर्म, ताता ताता तो बिना बुझा हुआ, ताता ताता तो बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये CO2 तो उड़ गई, मैंने क्या मिला इसमें, पानी, तो CO है, ठीक है ना। ऑक्साइड में पानी मिलाती है हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। यदि ये खूब सारा पानी है, ओके, आपने क्या कर दिया, पानी डाल दिया तो क्या हो गया, बुझ गया, तो क्या बोला था, बुझा हुआ। आपने खूब सारा पानी मिला दिया तो ये क्या कहलाएगा, लाइम वाटर, चूने का पानी। किस में काम आता है, व्हाइट वॉशिंग में, स्पेदी में। आपने स्पेदी कर दी खूब सारी, इसको CO2 और प्रोवाइड, 2 मिनट को आप इसको क्या कर देते हो, CO2 मिला दो, क्या मिला दो इसमें, CO2 मिला दो। ये किस नेचर की, एसिडिक, ये किस नेचर की, बेसिक। एसिड बेस क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर, पहले क्या बना दो, H2O, तो पीछे क्या बच गया, CaCO3, ठीक है ना। इसका क्या बनता है, सारे कार्बोनेट क्या होते हैं, सारे कार्बोनेट क्या होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल, सिर्फ सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फर्स्ट वाले तो बहुत अच्छे आयनिक होते हैं बेटा, इसलिए सोल्यूबल है। तो ये क्या बचेंगे, इनसोल्यूबल। तो इनसोल्यूबल होने की वजह से व्हाइट पीपीटी। लेकिन आप इसमें एक्सेस CO2 मिला दो, एक्सेस CO2 मिला दो, क्या मिला दो, एक्सेस CO2 मिला दो, तो देखिए क्या होगा, एक्सेस CO2 क्या छोड़ेगी, खूब सारे H+, खूब सारे H+ छोड़ेगी, तो Ca+2 हो गया। एक्सेस CO2 किस नेचर की होती है, CO2 एसिडिक नेचर की, एसिडिक नेचर की है, तो पानी में क्या बढ़ा देगी, H+, तो पानी में क्या बढ़ा देगी, H+ बढ़ा देगी। तो CO3-2 है और ये H+ है, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, SCO3-, दोनों क्रॉस कर दो तो क्या हो जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस। सारे बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल। कार्बोनेट का उल्टा, कार्बोनेट सारे वाटर इनसोल्यूबल, सिर्फ कुछ ही हैं जो सोल्यूबल हैं, और सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम तो हमेशा ही सोल्यूबल रहते हैं। बाइकार्बोनेट सारे क्या है, सोल्यूबल है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं बेटा, एक H+ है इनके पास। कार्बोनेट के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है इसलिए क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से सारे बाइकार्बोनेट क्या है, वाटर सोल्यूबल है। तो वाटर क्या हो जाएगा, सोल्यूबल। सोल्यूबल है तो क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा, पहले पीपीटी थी वो पीपीटी क्या हो जाएगी, गायब, डिसअपियर हो जाएगी, क्या हो जाएगी। ये बेटा यूनिवर्सल रिएक्शन के नाम से आपको मैंने कराया था। मैंने कहा था कि मैं ननियाल से ये लेके आया और इसमें पानी डाल करके ये बनाया, फिर मैंने स्पेदी की, फिर सभी ने CO2 छोड़ी तो क्या बन गई, दूसरे दिन पीपीटी आ गई, फिर किसी को जलन हो गई तो उन्होंने CO2 छोड़ी तो पीपीटी गायब हो गई। ये बात बताई थी आपको। अब इतनी सारी बकवास नहीं कर सकता मैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना वापिस कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, NaCO3, थर्मल डिकम्पोजिशन याद करो, कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O करवाए हुए हैं। यदि कार्बोनेट में और पानी में खूब सारी CO2 छोड़ दूं तो लिटरली क्या बोलता है, रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। कार्बोनेट में खूब सारा CO2 डाल दूं तो बाइकार्बोनेट बन जाएगा, कार्बोनेट में खूब सारी CO2 डाल दूं तो बाइकार्बोनेट बन जाएगा। या तो ऐसे कर लो, या फिर CO2 एसिडिक नेचर की, तो खूब पानी में H+ खूब सारे बढ़ा देगी तो H+ आ गया, क्या बन गया, HCO3-, क्रॉस कर दो। दो तरीके बताइए, ढंग से देखिए। कार्बोनेट है, खूब सारी CO2 मिला दूं तो कार्बोनेट में खूब सारी CO2, कार्बोनेट में खूब सारी CO2, तो रिएक्शन रिवर्स, क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट। या CO2 बना दी तो खूब सारे H+ बढ़ गए, H+ किसके पास जाएंगे, CO3-2 के पास में, तो H+ CO3-2 क्या बन गया, HCO3-,
क्या बनेगा बेटा? सही है। ओके, Ca+2 के साथ क्या आ जाएगा? क्रॉस, तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा? CaHCO3 का होल ट्वाइस। सारे बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? वाटर है, सोल्यूबल, सोल्यूबल है तो पीपीटी गायब। दूध या अवक्षेप था वो क्या हो जाएगा? गायब। इसे बोलते हैं दूध या अवक्षेप, वो क्या हो जाएगा? गायब। तो अवक्षेप क्या हो जाएगा? गायब। पीपीटी क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी बेटा, गायब हो जाएगी। एकदम क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एकदम क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। सारे बाइकार्बोनेट क्या होता है? वाटर है, सोल्यूबल। सॉल्विटी आनी चाहिए बेटा। कुछ भी नहीं है, उसी रिएक्शन का थोड़ा सा पार्ट उठाया मैंने। CO2 के बाद वाला पार्ट उठाया, इसके बाद वाला आगे वाला पार्ट उठाया। और समझ गए? ठीक है ना, ये हो गया। किसी भी फॉर्म में कैसे भी पूछ सकता है। बाकी और भी कई सारी बातें बताई थी उसमें, तो ये हो गया CO2। अब यहाँ पे देखिए, ये CO2 है, मैं यहाँ पे क्या लेके आ गया? BaOH का होल ट्वाइस। इसे बोलते, ये तो COH होल ट्वाइस, ये तो चूने का पानी है। BaOH होल ट्वाइस है, BaOH होल ट्वाइस है, तो यहाँ पे इसे बोलते हैं बेटा बेराइटा वाटर। क्या बोलते हैं? बेराइटा जल। ये तो चूने का पानी, इसे बेराइटा जल बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे लाइम वाटर है, ये क्या हो जाएगा? बेराइटा वाटर। सही है ना, ये हो गया बेराइटा जल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कौन सी रिएक्शन होगी? बताओ क्या बनेगा? ये कौन है? ये कौन है? कैसे मालूम? खड़ा हो शिवा, बता कैसे? वो तो ठीक है, हाइड्रोक्साइड आते देखेंगे नेचर कैसी, क्या बोलेगा? कैसे पहचाना तूने ये बेस है? फिर क्या हो गया? जूता मारू तेरे? बेरिलियम को छोड़ के बाकी सारे, बेरिलियम एम्फोटेरिक होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? बेसिक। या फिर सर किसका? मेटल का। मेटल का हो गया तो क्या हो गया? मेटल का हो गया तो क्या देखते हैं? थप्पड़ मारूं, मेटल हो गया। सब मेटल का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं? कैसे बता? सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा? एम्फोटेरिक तो नहीं है ना, ये देखते हैं। समझ रहा है? क्या देखते हैं? एम्फोटेरिक तो नहीं है ना। कौन से एम्फोटेरिक? अस्सी सब जनाबी अली मन से पंजाबी वाला सॉन्ग गाया करो। एम्फोटेरिक नहीं है, नहीं हुआ तो क्या देखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। तो 1 2 3 बेसिक, एस ब्लॉक में तो एक और दो ही तो होती है, तो क्या हो जाएगा? बेसिक। बेसिक हो गया। एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? क्या बनेगा? सोल्ट प्लस है, पहले क्या बनेंगे? वाटर। बना दो, बना दिया। पीछे क्या बच गया? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन चलेगी, पीछे क्या बचेगा? BeO, जोड़ दो, BaCO3, ये बन गया। सारे कार्बोनेट कैसे होते हैं? वाटर है, किसको छोड़ करके? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अरे इनके तो सभी सोल्यूबल होते हैं, चाहे दुनिया में कोई भी चीज इनकी क्या होती है? सोल्यूबल। बहुत अच्छे आयनिक है बेटा, इसलिए आयनिक वाले, दादाजी की वाली कहानी से, आयनिक वाले पानी में बहुत अच्छे से घुलते हैं। आयनिक पानी में बहुत अच्छे से, तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तो बहुत अच्छे आयनिक है, इसलिए पानी में हमेशा ही घुलते हैं। तो इनके कार्बोनेट भी घुल जाएंगे, लेकिन बाकी कोई कार्बोनेट है? एक अमोनिया वाला हमेशा घुलता है। अरे ना, समझ गए बेटा? तो ये क्या बनेगा? पीपीटी। कैसी? वाइट। कैसी बेटा? वाइट। मैंने एक्सेस CO2 मिला दी, क्या मिला दी? एक्सेस CO2। एक्सेस CO2 क्या बढ़ा देगी पानी में? H+ बढ़ा देगी। H+CO3 -2 के पास पे जाएगा, क्या बना लेगा? HCO3 का माइनस, क्रॉस कर दो, BaHCO3 का होल ट्वाइस। पीपीटी के सारे बाइकार्बोनेट क्या होता है? वाटर। तो पीपीटी क्या हो जाएगी? डिसअपियर। सही है ना? सेम ही तो रिएक्शन है बेटा, तो सीधी सी बात होनी भी चाहिए सेम, क्योंकि एसिड बेस के साथ तो सेम टाइप से रिएक्शन दिखाएगा ना। और सही है, इसलिए बेटा सेम रिएक्शन है। तो कहते हैं कि लाइम वाटर हो चाहे बेराइटा वाटर हो, सेम टाइप की रिएक्शन होती है, सेम टाइप का व्हाइट पीपीटी आती है, दूध या अवक्षेप वगैरह सेम टाइप का आता है, सब कुछ सेम होता है यहाँ पे। सही है ना, दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम होती है। हो जाएगा भाई? कॉन्सेप्ट समझिए बेटा, कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ओके। यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या होता है कि SO2 भी इसी हिसाब से रिएक्शन दिखा देती है। ध्यान से देखिए, SO2 भी डिटो रिएक्शन दिखा देती है बेटा। पहले SO2 मैंने कराई है आपको, कहां पे? पी ब्लॉक में। ठीक है ना, CO2 SO2 में डिफरेंस में कराया मैंने। SO2 यहां पे बस मैंने अनियोच ले लिया था, वो भी तो बेसिक था। ओके, यहां पे मैं क्या ले रहा हूं? COH का होल ट्वाइस, ये भी तो बेसिक ही है, बेसिक तो है। ये किस नेचर की? कैसे पता? कैसे नेचर?
अरे क्या है यार तुम, मतलब सही ढंग से बताओ क्या देखोगे। सबसे पहले क्या बोलोगे, ये कौन सा है, मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है? नॉन मेटल है। रूल कभी ब्रेक नहीं कर रहे हैं। कौन सा बेटा, नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या देखते हैं, कहीं उदासीन तो नहीं है ना। उदासीन कौन कौन से, CON2NO, उदासीन नहीं, नहीं है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय। सही है, तो क्या हो गया, एसिडिक। CO2 भी क्या थी, एसिडिक, ये भी क्या है, एसिडिक। इस वजह से बेटा सेम ये सेम रिएक्शन करती है, इसलिए अपने क्या करते हैं, C बराबर S रख देते हैं। इसलिए C बराबर क्या रखते हैं, S। और समझे, ये हो गया, ये एसिडिक नेचर की। ये कौन है, बेसिक नेचर का। कैसे पता किया, मेटल, मेटल है, मेटल का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कहां से देखते हैं, एम्फोटेरिक नहीं है ना, एम्फोटेरिक नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर एस ब्लॉक में एक और दो ही तो होती हैं, तो बेसिक। सिर्फ एस ब्लॉक में पूरे में एक बेरिलियम एम्फोटेरिक होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, बेसिक। तो कैसे हो गया, बेसिक। सही है ना बेटा। बेटा पीरियड टेबल से स्टार्ट किया था इनको, पीरियड टेबल के सबसे लास्ट लेक्चर से शुरुआत की थी, और कितनी बार यूज हो गए देख लीजिए, और समझ गए। ओके, तो ये क्या हो गया, बेसिक। ये क्या हो गया, एसिडिक। क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर। पहले क्या बनाओगे, पीछे क्या बच गया, जोड़ दो। सही है, जैसा CO3 होता है वैसे SO3। तो जैसे सारे कार्बोनेट क्या होते हैं, वाटर है, इनसोल्युबल। किसको छोड़ के, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम CgM, वैसे इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये भी क्या बनेगा, PPT। कैसी PPT, व्हाइट, एकदम व्हाइट मिल्की PPT बनाएगा बेटा, दूध या उसे, तो व्हाइट मिल्की PPT। ये भी कैसा, कोई बोलेगा यहाँ पे मिल्की नहीं लिखा, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। ओके, व्हाइट मिल्की PPT। सही है, ओके। आपने इसमें क्या किया बेटा, एक्सेस CO2 मिला दी। क्या मिला दी, कार्बोनेट में, जैसे यहां पे क्या मिलूंगा, CO2 की जगह SO2। सही है, जैसे कार्बोनेट से क्या होता है बेटा, कार्बोनेट से खूब सारा क्या मिला दो कार्बोनेट में, CO2, तो बन जाता है बाइकार्बोनेट। वैसे ही सल्फाइट में खूब सारा SO2 मिला दो, क्या बन जाएगा, बाई सल्फाइट। सही है ना। SO2 एसिडिक नेचर की, क्या बढ़ा देगी पानी में, H+, बढ़ा देगी, तो SO3-। सही है ना, ओके। H+ खूब सारे आ गए तो क्या बन जाएगा, HSO3-, क्योंकि -2 + 1 क्या होता है, -1, तो क्या हो जाएगा, HSO3-। और सही है ना, ओके। तो क्या बन जाएगा बेटा, HSO3-। सही है ना, Ca+2 है, HSO3-, तो क्या हो जाएगा, फुल ट्वाइस। सही है ना बेटा, समझे क्या, बस ये है। सारे बाई सल्फाइड या बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल, तो PPT क्या हो जाएगी, सेम रिएक्शन है। इसका मतलब लेब के अंदर है, वैसे भी CO2 SO2 कलरलेस होती है, दोनों ही सेम, बस थोड़ी सी SO2 की नेचर आती है, थोड़ी सी सल्फर के जलने लायक स्मेल, सल्फर बर्न लाइक स्मेल, तो दोनों लगभग सेम है। तो पहचान करना मुश्किल है कि CO2 है या SO2 है, क्योंकि आप इसमें लाइम वाटर मिलाते हो दोनों में, तो दोनों से व्हाइट PPT आती है, तो आपको दोनों से व्हाइट PPT मिलेगी, तो आपको लगेगा यार CO2 भी हो सकती है, SO2 भी हो सकती है। आप एक्सेस SO2 मिलाओगे या CO2 मिलाओगे, तो भी क्या हो गया, इसी हिसाब से। और समझ गए, तो PPT क्या हो रही है, गायब। तो CO2 SO2 हो सकती है, तो लैब में पहचान करना बड़ी मुश्किल काम है, क्योंकि CO2 SO2 की लगभग रिएक्शन क्या होती है, सेम। BOH ऑल्टोइस के साथ भी सेम रिएक्शन, जैसे CO2 दिखाती है वैसे SO2 दिखाएगी। सही है ना बेटा, ओके। तो इनकी पहचान कैसे करें, तो पहचान करने के लिए एक तरीका अपनाते हैं, वो देखिएगा क्या तरीका अपनाते हैं CO2 SO2 में पहचान करने का। CO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आओ, K2Cr2O7, KMnO4, ठीक है ना, FeCl3, किसमें है, +4 में। कौन है, पहचान करो इनकी, ये कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या इसको ऑक्सीडाइज कर पाएंगे, कर पाएंगे, क्यों, अपनी पहले से अपनी मैक्सिमम बैठी है, पहले से अपनी। ये तो छोटी छोटी बातें हैं कि मैक्सिमम पहचान करना, किससे पहचान करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसलिए बोलता था बेटा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कर लो, ये ठीक है ना। मेरी सारी ये 20-20 सेकंड की लाइन जोड़ोगे, कॉन्फिगरेशन कर लो, कॉन्फिगरेशन कर लो, मुझे लगता है 4-5 लेक्चर इसी में खराब हो गए। सही है ना, हाँ, और सही है, लेकिन फिर भी किया नहीं, कहियो नहीं, ठीक है ना, ओके। अगले साल बाई चांस कोई बेच आएगा, किसी का तुम्हारा जानकार आएगा, तो बोलेगा किससे पढ़ रहा है इनऑर्गेनिक, तो एक काम कर लेना, कॉन्फिगरेशन कर लेना। सही है ना, ओके। ध्यान से देखें यहाँ पे, कार्बन क्या हो गया, +4, ठीक है ना बेटा। तो फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपनी मैक्सिमम में है।
कार्बन मैक्सिमम 4 में जाता है, 4 से ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, तो ऑक्सीडेशन किसका करेंगे, तो कोई ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन सल्फर किसमें बेटा, +4 में है। सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। अब तो याद हो गए, ठीक है ना। तो K2Cr2O7 है, तो +4 से +6 में जा सकता है, और ये रिएक्शन की है बेटा अपन ने, और कम से कम 3 से 4 बार की है, ठीक है ना। ओके, K2Cr2O7, KMnO4 और FeCl3, एसिडिक मीडियम लेते हैं बेटा। बताऊं कहां कहां की है। सबसे पहले SnCl2 के साथ में की थी, इनर्ट पेयर इफेक्ट में की थी। SnCl2 भी SnCl4 में चला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, +4 में ज्यादा स्टेबल है, तो खुद का ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, और ये ऑक्सीडेशन उसका करना चाहते हैं, तो आराम से उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। दूध दही कॉन्सेप्ट करवाया था आपको, वहां की थी। फिर इसके बाद में मैंने SnCl2 की 14 ग्रुप में रिएक्शन कराई उसको। फिर इसके बाद में CO2 SO2 में डिफरेंस करने के लिए वापस सेम डिट्टो, एकदम डिट्टो रिएक्शन कराई थी। यहाँ पे बस सोडियम क्या NaOH था, यहाँ पे बेस की फॉर्म में मैंने NaOH लिया था। डिट्टो सेम टाइप की रिएक्शन कराई थी मैंने 16वें ग्रुप के अंदर करवाई थी, CO2 SO2 डिफरेंस में 3 बार यहाँ कर दिया, ये चौथी बार है बेटा, सही ना, ये हो गया। अब यहाँ पे देखना, ये बेटा +4 से +6 में जा सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, ये ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो क्रोमियम किस में चला जाएगा, एसिडिक मीडियम में, किसमें, +3 में। ये बात तो मालूम होनी चाहिए, कराया है तुमको सर लोगों ने, तो किस में हो जाएगा, ग्रीन। बेटा ध्यान रख लेना, एसिडिक मीडियम में ग्रीन हो रहा है, सीधा ओनली फॉर एक्वस मीडियम होता, ओनली फॉर एक्वस मीडियम होता, तो बताओ क्रोमियम +3 किस में होता, वोलेट, +3 वोलेट वाला कैरीमिनाती, वोलेट वाला +3 एक्वस होता, तो वो 3D कलर थोड़े से अलग है, ध्यान रखना इस बात को, यहां से होचपोच मत करा देना, ये एसिडिक मीडियम, और समझ गए ना। ओके, तो ये क्या होगा, क्रोमियम +3 हो गया। ये किस में चला जाएगा, Mn+2, क्या होता है, अरे क्या होता है, कलरलेस होते हैं। Fe किस में चला जाएगा, +2, ये एक्वस है बेटा, FeCl2 वाटर सोल्यूबल है। ओके, +2 वाला क्या होता है, ग्रीन फेनी, तो ग्रीन। कैरीमिनांतों को येलो कोबाल्ट के साथ क्या चाहिए, ये नहीं, ब्लू कोबाल्ट के साथ क्या चाहिए, येलो आयरन, तो ये कैसा होता है, येलो होता है। KMnO4 किस कलर का, लड़कियों के कौन सा कलर पसंद है, पर्पल पिंक, ठीक है ना, तो कौन सा होता है, जो ज्यादा पसंद होता है वही तो ज्यादा यूज होता है। K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का, ऑरेंज ज्यादा पसंद है, वही तो ज्यादा चीज यूज होती है, इसलिए K2Cr2O7 ज्यादा यूज करते हैं। या फिर क्रायो, क्रायो मनमाना पीजी कराया है मैंने। ओके, खुद किस में चला जाएगा, सल्फर किस में, SO4-2 या फिर SO3, सही ना बेटा, ये सल्फर +6 में चला गया, तो इससे अपने को पहचान हो जाएगी। यदि इसमें K2Cr2O7 डालेंगे तो ये ऑरेंज है, ऑरेंज का ऑरेंज ही पड़ा रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन SO2 होगी तो वो ऑरेंज से ग्रीन बन जाएगा, तो आपको मालूम चल जाएगा यहाँ पे कौन थी, SO2 थी, क्योंकि उसने दूसरे क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या कर दिया, रिडक्शन। यदि बेटा ऑरेंज से ग्रीन हो गया, जैसे मान लीजिए CO2 निकल रही, कोई भी गैस निकल रही है, मान लीजिए कि CO2 निकल रही है, K2Cr2O7 डालोगे, तो यदि वो ऑरेंज का ऑरेंज है तो पक्की बात है कौन है, SO2 नहीं है। SO2 होती तो ऑरेंज को क्या कर देती, ग्रीन कर देती। ऐसे अपने आइडिया करेंगे। बाकी रिएक्शन इनकी क्या होती है बेटा, सेम होती है। इन रिएक्शन से इनको डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब इनकी पहचान करते हैं कि CO2 है या फिर SO2 है, समझे, ठीक है ना। तो अपनों ने कौन सा टेस्ट किया बेटा, इसका एसिड टेस्ट कर लिया, और समझ गए। ओके, अब अपने PPT टेस्ट करते हैं। CO3-2 है, इसमें क्या मिलाते हैं, CaCl2 मिला दो, या फिर क्या मिला दो, BaCl2। लगभग जो चीज मिलाते हैं हमेशा सोल्यूबल चीज मिलाते हैं। सारे क्लोराइड क्या होते हैं, वाटर। घर जाकर के ना अगली क्लास जब भी लो ना तो सोलिबिलिटी अच्छे से आनी चाहिए, सही ना। आज दूसरी क्लास है, 4 क्लास और लूंगा, उसके बाद खत्म कर दूं मामला, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए कि 4 क्लास और अच्छी चली जाए आपकी, ठीक है ना। तो CaCl2 BaCl2 है, टोटल 6 क्लास लेता हूं इसमें बस, ठीक है ना। अभी तक 6 ही ली है, बस एक फर्स्ट पेज में थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ेगी। CaCl2 BaCl2, यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पे बताइए क्या बनेगा। वैसे क्या होता है, सारे क्लोराइड क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल है, सिर्फ आज होगा प्रभात को छोड़ के, ये सोल्यूबल है। चलो इस बात में छोड़िए, कोई बात नहीं, बनेगा क्या ये सोचिए। ये क्या है बेटा, एक सोल्ट है, क्योंकि सोल्ट से, सोल्ट का ही तो अपने कर रहे हैं एनालिसिस, किसका कर रहे हैं, सोल्ट का। सोल्ट में पहले किसका कर रहे हैं, एनायन का, तो ये सोल्ट से है, किससे है, सोल्ट से। सोल्ट की सोल्ट के साथ कैसी रिएक्शन, एक्सचेंज रिएक्शन। बताइए क्या बनेगा, बोल दो।
CaCO3, क्योंकि बेटा कैल्शियम पे क्या है +2 और CO3 पे क्या है -2, तो रेशियो कितना 1:1, तो क्या बन जाएगा CaCO3, या फिर क्या बनेगा, क्या बनेगा पीपीटी। सारे कार्बोनेट की पीपीटी बनती है वो बेटा व्हाइट बनती है, सिर्फ मरकरी वाले को छोड़ दो, सारे कार्बोनेट और सारे सल्फेट की जो पीपीटी बनती है ना वो कैसी बनती है व्हाइट। बेटा ये जो शब्द बोल रहा हूं ना इनको ना ढंग से सुन लेना, बहुत काम किया है, वरना ना रटते रहना। हाँ करोगे जरूर, ये गारंटी, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि एक भी दिन दिमाग में आएगा कि यार जिंदगी में खूब बसड़ फैला ली, खूब मजे ले लिए, अब कम से कम थोड़ा बहुत काम भी कर लें, एक दिन ये जरूर एहसास होगा, उस दिन करोगे आप। तो अच्छी चीज है कि इनको अभी से कॉपी में लिख लो, ताकि जब लिखोगे इन बातों को लिख लो, ताकि जब दोबारा वापस रिवीजन करोगे तो आप, अभी तो आपको लग रहा है कि नहीं ये तो याद रह जाएगा, ये तो छोटी सी बात है, नहीं याद रहेगा। यदि पहले 4 दिन वाली पहली बात याद है तो आपको, तो फिर ये भी याद रह जाएगा। यदि पहले 4 दिन वाली बात आपको याद नहीं है तो ये भी याद नहीं रहेगा, ध्यान रखना। इंसान की नेचर होती है भूलना, कोई बड़ी बात नहीं है, तो छोटी छोटी बातों याद रख लेना। सारे कार्बोनेट क्या होते हैं वाटर इनसोल्युबल, सिर्फ सोडियम पोटेशियम रुबिडियम को छोड़ दो, और सारे कार्बोनेट इनसोल्युबल हैं तो पीपीटी बनाएंगे, पीपीटी बनाएंगे तो पीपीटी कैसी व्हाइट, सिर्फ कार्बोनेट और सल्फेट दोनों की व्हाइट होती है, सिर्फ किसको छोड़ दो मरकरी को, मरकरी एक्सेप्शन होता है, सही ना। ओके कलर के पीपीटी के कलर बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। तो सारे कार्बोनेट कैसे थे व्हाइट, और वैसे आपको याद रह जाएगा यार, कैल्शियम कार्बोनेट की आपने क्या की थी व्हाइट पीपीटी आ गई थी। आपने क्या किया था CH ऑल्टवाइस से क्या की थी घर की पुताई, लाइम वाटर से क्या की थी घर की पुताई की थी, दूसरे दिन उसको CO2 मिलके क्या बन गया था कार्बोनेट, कार्बोनेट कैसा हो गया था दूधिया हो गया था, पीपीटी आ गई थी उसकी। ओके तो पीपीटी आती है कैसी आती है व्हाइट बेटा, समझ गए, तो कैसी पीपीटी व्हाइट पीपीटी आती है, सारे कार्बोनेट क्या होते हैं व्हाइट। इसका और मालूम करना है अच्छे से कि वाकई में ये बना है या नहीं बना, तो एक्सेस CO2 मिलाओ, क्या मिलाओ कार्बोनेट में एक्सेस CO2 मिलाते हैं तो क्या बनता है, अरे कार्बोनेट के अंदर एक्सेस CO2 मिलाते हैं तो क्या बनता है बाइकार्बोनेट। यदि नहीं याद आपको तो बस कॉन्सेप्ट लगाइए, CO2 आता है तो क्या कर देता है एक्सेस CO2 आता है तो H+ बढ़ा देगा, यदि बहुत ज्यादा CO2 आ गया तो बहुत ज्यादा H+ बढ़ जाएंगे, H+ किसके पास जाएगा -2 के पास में, तो -2 और H+ बेटा HCO3- तो क्या बन गया बाइकार्बोनेट। या वरना मैंने आपको बताया था कार्बोनेट में क्या मिला दो CO2 मिला दो तो क्या बन जाता है बाइकार्बोनेट, क्या बन जाता है बाइकार्बोनेट, HCO3 होल ट्वाइस Ca, या फिर क्या बनेगा BaHCO3 का होल ट्वाइस, सही है ना बेटा, अरे समझे क्या पक्का। तो क्या हो जाएगा क्लियर सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, ये तो अभी भी किया ही था। और सुनिए लगभग मैंने आपको जब सोलिबिलिटी कराई थी उस टाइम मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा क्लास लेकर के, मैंने बोला था कि जितने भी एसिड होते हैं ना जो HCl और HNO3 जैसे एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, उनमें लगभग पीपीटी क्या हो जाती है सोल्यूबल हो जाती है, बट दो नहीं घुलती, कौन कौन सी, एक तो BSO4 की व्हाइट पीपीटी और एक HGS की ब्लैक पीपीटी, एक तो HGS की ब्लैक पीपीटी नहीं घुलती और एक BSO4 की व्हाइट पीपीटी नहीं घुलती। एक तीसरी चीज वो बताई थी जो इनके साथ रिएक्शन करके वापस क्या बना ले पीपीटी, वो भी नहीं घुलेंगे। न तो ये बेटा क्या है BSO4 है, न ये कौन है HGS है, तो घुल जाना चाहिए। ओके और तीसरी बात क्या बताई, तो जो इनके साथ रिएक्शन करके भी पीपीटी बना ले, तो सोच लो रिएक्शन करके पीपीटी बनाएंगे क्या, चलो देखते हैं। कैल्शियम +2 है किसके पास जाएगा, क्या बनेगा CaCl2, Ca+2 Cl- क्या बनेगा CaCl2, तो सारे क्लोराइड क्या होते हैं वाटर सोल्यूबल, सिर्फ आज होगा प्रभात को छोड़ के, देखो आने चाहिए, तो क्या हो जाएगा पीपीटी नहीं बनेगा। तो पहले 2 वजह से भी सोल्यूबल था, अभी क्या है सोल्यूबल, तो क्या हो जाएगा सोल्यूबल। तो इसको पढ़ने का कैसे बोलेंगे, लिखने के तरीके से क्या लैंग्वेज कैसी आएगी, CaCO3 CuCO3 एंड BaCO3 सोल्यूबल इन HCl, समझ गए बेटा। तो HCl में क्या हो जाते हैं सोल्यूबल हो जाते हैं। नहीं आप बोले नहीं हमें तो कंपाउंड ही बनाना है, बना लो, तुमको कौन रोक रहा है, कैल्शियम +2 Cl- सोल्ट है, सोल्ट की एसिड के साथ रिएक्शन कैसी एसिड एक्सचेंज, सोल्ट प्लस सोल्ट, सोल्ट प्लस एसिड, सोल्ट प्लस बेस एक्सचेंज, ठीक है ना। इसमें भी क्या बोल देंगे CaCO3 एंड BaCO3 सोल्यूबल इन HNO3। मैंने बोला था बेटा लगभग पीपीटी क्या हो जाती है HCl HNO3 में क्या होती है सोल्यूबल, सिर्फ दो नहीं होती, कौन सी HGS, ये HGS भी नहीं है, ये BSO4 भी नहीं है, तीसरी बात कौन सी जो इनके साथ रिएक्शन करके वापस पीपीटी बना ले, रिएक्शन करके वापस पीपीटी नहीं बना रहे, क्यों, क्योंकि CaNO3 बन रहा है।
सारे नाइट्रेट क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल। याद रख लेना ये बातें, सारे नाइट्रेट क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल। अब मुझे मालूम है होच पोच हो जाओगे आप, लेकिन करना पड़ेगा आपको। एक पेज की है, कुछ भी नहीं है, सोलिबिलिटी सारी सारी, और हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। डेली करो सोलिबिलिटी को, सोलिबिलिटी बहुत जबरदस्त चीज है। सोल्ट एनालिसिस करना है तो सोलिबिलिटी आनी चाहिए, ध्यान रखना, आखिर एंड तक चलेगी सोलिबिलिटी अब, ठीक है। ये हो गया। तो क्या होता है बेटा? वाटर सोल्यूबल। इसका देखिए माइनस एच प्लस, बताओ कंपाउंड क्या बनेगा? सबके सब बनाओ, ऊपर वाले से बनाओ, बस ऊपर वाले से बना दो, इसका और इसके साथ बनाओ जल्दी से। जल्दी। पेन ही नहीं निकला। अरे इसकी इसके साथ डायरेक्ट कंपाउंड बनाओ ना, क्या हो इसकी पूरी रिएक्शन को लिख रहे हो? सामने दिखाई नहीं दे रहा क्या? इसको इसके साथ डायरेक्ट बनाओ, बना दो बना दो बना दो, बना दिए। ओके, देखो बेटा, ये माइनस देखो होता क्या है जनबी में यार, इधर वाला माइनस इस प्लस को छोड़ करके किसी और के साथ भाग लेगा। अरे ऐसा ही तो होता है आजकल की दुनिया में, यही तो हो रहा है यार। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, फिर क्या दिक्कत है? कहते ना कि उसकी लुगाई उसको ऐसे से आता ना ऐसे है, तो उसको छोड़ के उस वाली उसके साथ भाग गई, ठीक है ना। तो ये माइनस है, इस प्लस को छोड़ करके किसके साथ भाग जाएगा? इस प्लस के साथ में। और अजय से कैल्शियम +2 है, सही है ना। ओके, ये बेटा क्या है? +2, ये प्लस है। इधर कौन सा माइनस है? CH3 COO माइनस। तो CH3 COO माइनस क्रॉस कर दो यार, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? CH3 COO माइनस का होल ट्वाइस Cn। बेटा मैंने आपको बहुत तरीके बताए हैं यार, बहुत तरीके बताए हैं। मैंने कहा ये माइनस है, ये प्लस है, ये इसके पैरों में, ये इसके पैरों में। जैसे दो लोग मिलते हैं ना, कई बार एक दूसरे का ज्यादा ही इज्जत करते हैं, तो कहता है प्रणाम जी प्रणाम जी, फिर दूसरा बोलता है प्रणाम जी, ऐसे बोलता है ना कि नमस्कार नमस्कार नमस्कार, ऐसे होता है ना, ठीक है ना। ऐसे दोनों एक दूसरे के पैर छू रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसके पैरों में, ये इसके पैरों में, और क्या तरीका चाहिए यार, ठीक है ना। ये हो गया बेटा, ओके। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे CO3 - 2 आ गया, आपने क्या मिला दिया? PbNO3, PbNO3 का होल ट्वाइस, यह क्या मिला दिया? CH3 COO माइनस का Pb होल ट्वाइस, ये मिला दिया। लेड एस्टेट मिला दिया, ये मिला दिया। सारे नाइट्रेट क्या होते हैं? वाटर। सारे एस्टेट भी वाटर सोल्यूबल, सही ना बेटा। तो सिर्फ आज होगा क्यों? प्रभात को मार दो, मैंने कहा था सिर्फ आज होगा प्रभात नहीं, आज होगा क्यों। क्या होते हैं एस्टेट? क्या होते हैं? इनसोल्यूबल। बस प्रभात को मार दो, प्रभात क्या होता है? सोल्यूबल होता है। मतलब सारे एस्टेट क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं, सिर्फ कौन नहीं होती है? आज होगा क्यों। मैंने कहा प्रभात को शामिल मत कर लेना, सही है ना। किसमें? एसीटेट में। और समझ गए? ये बेटा 10 एक लाइन है और कुछ भी नहीं है, एक दूसरे को सुनाओ, सही है ना। ओके, घर वालों को पहले भी राम राम करके तुरंत ये सुना दो कि ऐसा 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 होता है, ठीक है ना। ओके, हाँ, वो भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि पढ़ाई कैसे चल रही है, उन्हें मालूम चल जाएगा कि बहुत अच्छी चल रही है। ज्यादा बात नहीं करनी बच्चे से, ठीक है ना। ओके, आप भी परेशान नहीं होगी, वरना डेली एक सबसे पहले सवाल यही पूछते हैं आपसे वो, कि पढ़ाई कैसे चल रही है, ठीक है ना। ओके, खाना खाया कि नहीं खाया है? आज क्या बना खाने में? चलो भाई। और वैसे भी आजकल कोई आपका वो भी है, कोई है आपका कोई रिश्ता चल रहा है तो भी परेशान करता है, आजकल टाइम ही खराब होता है बेटा। आपको भी लगता है कि बात कर ली, उसके बाद लगता है कि चलो बात तो कर ली ठीक है, लेकिन टाइम खराब हो गया। आप भी बोल देते हो कि भाई इतनी कम बात क्या कर थोड़ा, ठीक है ना। लेकिन अब कम बात करने का तरीका ये है, उसको ये सुना दो 10 एक बातें, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कम बातें अपने आप करने लग जाएगा, ठीक है ना। CS3 सिर्फ लो माइनस होल्ट वाइज। अब सेम क्या मतलब है डेली डेली बात में, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया सही ना। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखना इस बात को। ये हो गया। बताओ भाई क्या बनेगा? क्या बनेगा? चल राजेश बताएगा आज, राजेश खड़ा हो जा, बता दे राजेश। अरे शर्मा मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। अरे तेरे आंसर मैं दूंगा, बस तू इशारे कर देना, मैं अपने आप समझाऊंगा। और जा खड़े हैं? अरे बता देगा, मुझे भरोसा है। जा, अरे खड़ा तो हो। अरे हो जा हो जा।
जल्दी से यार, टाइम कम है, ठीक है ना। ओके, अरे शांत रहना भाई। इसका प्लस अपने वाले माइनस को छोड़ करके दूसरे माइनस के पास भागेगा, इतना समझा। ये क्या है +2, ये क्या है -1, ये ऐसे तोड़ दिया तूने, ये +2 है, ये पीबी क्या है +2, अपने वाले माइनस को छोड़ देगा, किसके पास जाएगा, किसी दूसरे के पास भी, ठीक है ना। इधर कौन है, CO3 - 2, CO3 - 2, रेशियो कितने का, 1:1 का, तो फिर क्या बना, सही है ना, बैठ जा, ठीक है ना। बता दिए भाई आंसर, ताली बजा दो इसके लिए। PbCO3, ठीक है ना। ओके, तो यहां पे ध्यान से देखने, यहाँ पे PbCO3। चलो बेटा, सारे कार्बोनेट क्या होते हैं, इनसोल्युबल, और कैसे कलर के, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बेटा, ये एक दो बातें याद है तुम, मतलब ये हर जगह यूज हो रही है, वरना हर एक को रटना पड़ जाएगा, इस बात को समझिए, ठीक है ना। तो पहले भी व्हाइट थे, अब भी व्हाइट ही रहेंगे, ठीक है ना। ओके, सिर्फ सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम क्या सोल्यूबल, बाकी सारे क्या हो गए इनसोल्यूबल, समझ गए। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसकी और पहचान करनी है अपने को, ठीक है ना। कैसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे, वही बात है, क्या मिलाइए, HCl, HNO3, ठीक है ना, और CH3, COOH और NaOH, ये मैंने कर दिया। सोचिए क्या, पहले बताइए HCl में HCl HNO3 में लगभग क्या होते हैं, सोल्यूबल, लगभग क्या होते हैं, जैसे CO3 वाला क्या हो गया था, सोल्यूबल, कौन नहीं होता, BSO4 नहीं आता, क्या ये BSO4 है, नहीं है, और कौन क्या है, और कौन नहीं होता जो इनके साथ रिएक्शन करके क्या बना ले, PPT बना ले। सोचिए ये +2 इस बार इसको छोड़ करके इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा, तो सोचिए क्या होता है, वाटर सोल्यूबल या इनसोल्यूबल, कैसे होता है, इनसोल्यूबल। आ चुका प्रभात के क्लोराइड ब्रोमाइड हाइड्राइड क्या होते हैं, इनसोल्यूबल, इसलिए बोला था सोल्युबिलिटी आनी चाहिए बेटा, समझ रहे हो, ठीक है ना। मेरे को कोई तंग करने का क्या मजा आता है यार, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इनसोल्यूबल, क्या हो गया इनसोल्यूबल, तो क्या हो जाएगा इनसोल्यूबल, पहले भी इनसोल्यूबल अब भी क्या रहेगा इनसोल्यूबल, सही है। वापिस आए, HNO3 में सभी क्या होते हैं सोल्यूबल, सिर्फ दो, BSO4 HGS, बाकी जो इनके साथ रिएक्शन करके PPT बना ले, क्या बनेगा, PbNO3। सारे नाइट्रेट क्या होते हैं सोल्यूबल, बेटा सारे बाइकार्बोनेट, सारे नाइट्रेट और सारे नाइट्राइट भी, नाइट्रेट में एक ही होता है HgNO2, क्या होते हैं सोल्यूबल होते हैं, सारे बाइकार्बोनेट सारे नाइट्रेट। आपको याद हो मैंने कहा था नाइट्रेट कभी धरती पे आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि सारे पानी बारिश में बह करके किस में चले गए, समुद्र में चले गए, याद है ना आपको, ठीक है ना। ओके, तो क्या हो गया वाटर सोल्यूबल, वो इनसोल्यूबल था, बताइए बनेगा क्या, सही है, CH3COO- का होल ट्वाइस PB, लेट इट। और कभी याद कीजिए आप इनको रटते थे बेटा कि ये बन रहा है, समझिए इस बात को, कुछ नहीं बस इतना सा करना था। देखो अपनों ने कितना जिंदगी का टाइम फालतू चीजों में खराब कर दिया, कुछ भी नहीं था जिसमें अपनों ने रटा था, दिमाग खराब किया था। मैं अक्सर कहता हूँ कि आपने बहुत मेहनत की है यार, आप इसको जाया मत जाने दीजिए। आपने 12 सालों तक कितनी लड़ाइयां की है, कितने माथाफोड़ी की है, कितनी रातें जागे हो आप, 12th क्लास में बोर्ड में नंबर लेके आने के लिए, 10th में कितनी मेहनत की है, क्या क्या किया है तुमने यार, बहुत मेहनत की है। अब इस मेहनत का फल मिलना चाहिए, ठीक है ना। पहले सही लाइन नहीं थी, अब सही लाइन आपको मिली है, कोटाए हो, तो इसको थोड़ा हासिल कीजिए इसको, ठीक है ना। ओके, तो आपने, आपको ये कोई बोले कि तुमने कुछ नहीं आता, तुमको कुछ भी नहीं है वगैरह, दो चांटा मारो उसको, ठीक है, बस मेरे को छोड़ के। CH3 - होल ट्वाइस, वैसे मैं बोलता भी नहीं हूँ कि कुछ नहीं आता तुमको, आता तो बहुत है तुमको, लेकिन बताते नहीं हो तुम। CH3 होल ट्वाइस PB, सारे स्टेट क्या होते हैं, क्या हो गया सोल्यूबल, मैंने क्या बोला, सारे एस्टेट क्या होते हैं वाटर सोल्यूबल, किसको छोड़ के, आज होगा क्यों, सही ना, प्रभात को मार दो, प्रभात सोल्यूबल है, ठीक है ना, तो क्या होगा वाटर, प्रभात तैरता है पानी में, प्रभात स्टेट में तैरता है, प्रभात स्टेट में, और समझेगा बहुत बार आएगा बेटा ये, प्रभात स्टेट में तैरता है, ठीक है ना। ओके, यहां पे देखिए इस बात को, अन्य प्लस OH माइनस क्या बनेगा, पक्का, ठीक है।
इसमें मैंने एक्सेस NaOH मिला दिया। क्या मिला दिया? इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा अलग से और दिखा देता हूं। PbCO3 था, NaOH मिलाया मैंने, क्या बन गया PbOH का? अरे सही है ना, +2OH माइनस क्रॉस किया, Pb प्लस 2OH माइनस है, क्या किया? क्रॉस किया, PbOH का होल ट्वाइस बन गया। अरे सही है, ओके। मैंने क्या मिला दिया? एक्सेस NaOH। बताइए मेरे बच्चों क्या होगा? क्या सोचोगे यहां पे? अरे क्या सोचोगे? OH माइनस इस चाय वाली कॉर्नर पे एक चाय की थड़ी लगती, इस पे मिल गया आपको, कोई भी ऑक्साइड मिल गया, किसी का मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड मिल गया, क्या बोलोगे? सही है। बता भाई लेड कैसी नेचर? सबसे पहले क्या सोचते हैं? एम्फोट्रिक तो नहीं है ना, बोलो। असी सब जनाबीली मन से पंजाबी 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 पंजाबी। एम्फोट्रिक कैसा हो गया? एम्फोट्रिक, एम्फोट्रिक, एम्फोट्रिक है। अब तो कुछ सोचना ही नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर क्यों देखनी, ठीक है ना? तो ये हो गया एम्फोट्रिक। कल ही मिला था मेरे को, मैंने पूछा इसको कैसी नेचर, बोलता है एम्फोट्रिक। इधर से NaOH आता दिखाई दिया, कौन आता दिखाई दिया? NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH। उसको देख के बोला नहीं 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 जी हम तो एसिड है, नहीं नहीं जी हम तो एसिड है। मैंने कहा तू तो बहुत पलटी खा रहा है। मैंने कहा चल उधर देख, उधर HCl आ रहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl को देखते नहीं नहीं जी हम तो बेस है। सही है ना, ओके। मैंने कहा यार तू क्या पलटी मार रहा है? अरे वो बोला क्या करूं मैं, वो बोला मैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एसिड हो जाता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बेस हो जाता हूं, मैं तो दोनों का काम करता हूं, इसलिए तो मैं एम्फोट्रिक कहलाता हूं, इसलिए तो मैं एम्फोट्रिक कहलाता हूं। वीक आता हुआ दिखाई दिया, NH4OH आता दिखाई दिया, NH4OH। छाती तान के खड़ा हो गया, बोला ही नहीं, क्योंकि वीक वीक के साथ कुछ नहीं दिखाते, वीक के साथ कुछ नहीं दिखाते बेटा, ये चीजें आएगी, ठीक है। NaOH से बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो किसका काम करेगा? एसिड का। वैकेंट ऑर्बिटल, बेस OH माइनस देगा, ये लेगा, तो क्या बन जाएगा? PbOH का होल 4, ऊपर चार्ज बोलो, +2OH का -4, चार्ज बोलो माइनस का 2, बैलेंस करने के लिए Na2। 4 OH स्टेबल नहीं है, 2 पानी निकाल दो, 2H2। कितने हाइड्रोजन चलेगी? 4, 4 की 4 चलेगी, 2 ऑक्सीजन चलेगी, पीछे कितनी बचेगी? 2 ऑक्सीजन, 1 लेड, 2 सोडियम, Na2 PbO2। या तो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, सही है। प्लस माइनस हो गए, या बोल दीजिए सारे सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम क्या होते हैं? सोल्यूबल, तो क्या हो जाएगा? समझे बेटा? काम करवाया। बोरोन फैमिली में सबसे पहले कराया था एल्यूमिनियम की रिएक्शन के साथ में कराई थी चीजें, नामोटू बनेगा, अन्योच के साथ में नामोटू। मेटल हो गया तो नामोटू प्लस S2, यदि कोई सोल्ट वगैरह ऐसा हो गया तो सिर्फ और सिर्फ नामोटू, या फिर ना MOH का होल 4, चार्ज को बैलेंस करते हुए। चार्ज को देख लो बेटा, +2 था, यहाँ पे भी +2 है, बैलेंस कर दीजिए, बस बना दीजिए। और यह सिंपल ये तरीका है। कम से कम बेटा वो एक रिएक्शन याद कर लेते हो ना, एक रिएक्शन वहां पे कराइए ढंग से, 40 रिएक्शन है कम से कम, 30-40 रिएक्शन। अब देख लेना आपको क्या करना है, कम से कम 30-40 रिएक्शन है, बहुत बार आएगा, वापस और आएगा, पहले बोल रहा हूं, कम से कम 30-40 रिएक्शन आएगी, जानना पहले भी बहुत बार करा चुका हूं इसको, ठीक है ना। एम्फोट्री का कोई भी आता है सेम टाइप की रिएक्शन होगी, जडन आ गया तो भी सेम रिएक्शन, समझ गए? ओके, बेरिलियम आ गया सेम रिएक्शन, एम्फोट्री का कोई भी आ गया सेम रिएक्शन होगी, चाहे उसका सोल्ट आ जाए चाहे उसका मेटल आ जाए, बस मेटल में H2 और निकल जाएगी क्योंकि उसने अभी तक इलेक्ट्रॉन छोड़े नहीं थे। अब यहाँ पे यदि प्लस चार्ज है तो बस H2 नहीं जाएगा, बनेगा वही कंपाउंड सेम। अरे समझ गए? बाकी आपकी मर्जी। ये हो गया, चलो देखते हैं। CO3 -2 क्या डाला आपने? HgNO3। क्या डाला बेटा? HgNO3, सही है। बताइए क्या बनेगा? क्या बनेगा? वेरी गुड, Hg प्लस है, CO3 -2 है, क्रॉस। राजेश, Hg प्लस CO3 -2, ये दो इसके पैरों में, एक इसके पैरों में, सही है ना? ओके, तो एक यहां पे आ जाएगा, दो यहां पे आ जाएगा, तो क्या बन गया? Ag2CO3। कार्बोनेट सारे क्या होते हैं? अब देखो एक ही बात कितनी बार आ रही है, सारे कार्बोनेट क्या होते हैं? इनसोल्युबल, तो ये भी इनसोल्युबल। इनसोल्युबल है तो पीपीटी का कलर, क्योंकि सारे कार्बोनेट और सल्फेट की पीपीटी क्या होती है? व्हाइट, सिर्फ मरकरी को छोड़ देना, ठीक है ना। मरकरी वाले कार्बोनेट और सल्फेट की पीपीटी येलो वगैरह होती है, येलो होती है बेटा, ठीक है ना। ओके,
वही काम करते हैं। HCl, HNO3, KCN एक्सेस में, एक्सेस में NH4OH या फिर एक्सेस में अमोनिया है, एक ही बात है। बताइए क्या बनेगा? सोल्यूबल इनसोल्यूबल? क्या होगा? ये तो पूरी दुनिया जानती है HCl की वाइट पीपीटी, या वरना क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के लिए क्या बोलते हैं? आजो प्रभाव क्या होते हैं? इनसोल्यूबल। तो क्या हो जाएगा? सही है ना? बना क्या? AgCl। कुछ नहीं है बेटा यार, प्लस माइनस कर रहे हैं, बस यही तो कर रहे हैं। और सही है ना? ओके, ये हो गया। HNO3 के साथ क्या बनेगा? सारे नाइट्रेट क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा? सारे नाइट्रेट, सारे बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? पक्का ना यार? पक्का? हो गया। ओ हो, बताओ। एक्सेस में, चलो कम ले लिया तो क्या बन गया? एजिशियन। केसियन कम है, क्या बन गया? एजिशियन। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, कम एजिशियन बना, लेकिन खूब सारा है, कोई कमी नहीं है। तो Ag प्लस को सोच के बताओ क्या होता है। मैंने आपको देखो चीजें क्या बताई है आपको, मैंने चीजें कौन कौन सी रिएक्शन बताई है। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन या फिर पीपीटी। पीपीटी आप पहचान नहीं कर पाओगे, वो एक्सचेंज से अपने आप आ जाएगी। फिर होती है बेटा रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत जबरदस्त लाइन बता रहा हूं, ध्यान रख लेना। सबसे पहले एसिड बेस, एसिड बेस वाला तो कोई मामला नहीं है। फिर होती है बेटा रेडॉक्स, रेडॉक्स में एक ऑक्सीजन एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट, ऐसा कोई मामला नहीं। फिर होती है कौन? एक्सचेंज। इनके बीच में एक और फंसा लो किसी को, एसिड बेस के बाद में यदि कोई मेटल आ जाए तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और सोच लो। कौन सी? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कब होती है? डी ब्लॉक वाला आ जाए केटाइन, तो उसकी मोहब्बत कौन? लिगेंड। सामने अच्छा लिगेंड पड़ाओ तो फटाक से अपनी मोहब्बत को बुला लेगा। सही है, और क्या बना लेगा? कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्या बना लेगा? कॉम्प्लेक्स। मैंने बोला था ना आतिफ असलम क्या बोलता है, क्या तुमको कभी किसी से मेटल, डी ब्लॉक वाले मेटल क्या बोलते हैं? लिगेंड से। लिगेंड क्या बोलते हैं? फिर क्या बोलता है? तुमने कितनों से किया? तो Ag प्लस कितने से करता है? 2 से, क्योंकि इसकी बोलता है जितनी मेरी कोऑर्डिनेशन नंबर, तो Ag प्लस की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? सही है, +1 - 2 ऊपर बेटा -1। सही है ना? ओके, आपकी बात बिल्कुल सही है बेटा। आप कहो तो कैसिन मिलाओ तो क्या बन जाएगा? एजिसिन बन जाएगा। लेकिन एक्सेस में डाल दिया, ऊपर चार्ज, क्या हो जाएगा? सोल्यूबल इनसोल्यूबल? आयनिक। ये उन्नति का बहुत उन्नति कर चुकी, ठीक है ना, बोलती आयनिक। आयनिक का तो सही है ना? तेरा पेपर भेज दूंगा, पापा का फोन आया था, ठीक है ना। मैंने पूछा एक दोस्त से, मैंने बोल रखा है, ऐसा नहीं कि इग्नोर मार दिया। हिंदी मीडियम की दिक्कत ये है कि मिलते नहीं। अरे कोई बात नहीं, ये अच्छी चीज है। वैसे ना मास्टर को टिक 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 करते रहते हैं ना, तभी मास्टर गौर करता है, वरना मास्टर के पास 50 काम होते हैं। क्या? हाँ हाँ, तो उन्होंने किया बेटा, कोई बात नहीं, मैं कोई बुरा नहीं मानता, पढ़ाई काम के लिए कभी बुरा नहीं मानता किसी का मैं, ठीक है ना। ऐसे बेझिझक बोल दिया करो, ठीक है ना, दिल्ली हाँ सर। जैसे तूने 2-3 बार बोला, ऐसा नहीं कि नहीं बोला, लेकिन मैंने औरों को कहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हिंदी मीडियम के साथ बड़ी दिक्कत होती है थोड़ी सी, ठीक है ना। ये हो गया, इसलिए मैं इंग्लिश ही सिखाता हूँ, ताकि इंग्लिश वाले भी कर ले पेपर, ठीक है। ओके, NH4OH अमोनिया एक्वस, तो बस ऐसे ही लग रहे 100% हो गया, ठीक है ना। NH4OH NH3 एक्वस। चलो बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखने पे कि ये आ गया, एक्सेस में अमोनिया आ गई। ये कौन है? डी ब्लॉक। क्या हो गया? डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक वाले की मोहब्बत कौन? लिगेंड। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? कितने के साथ मोहब्बत? 2 के साथ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी? Ag NH3 का होल ट्वाइस। शांत रहना, खड़ो, बता देगा, मैं भरोसा तेरे पे, ठीक है ना। बता चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर? 2 चांटे मार, भरोसा तोड़ दिया। चश्मा खड़ो। हाँ, इस डब्बे पे चार्ज बता। चांटे मार दूं, चश्मा के पीछे चश्मा। चार्ज बता इस डब्बे पे है।
कैसे माइनस? क्या सोचा तूने? इस NH3 पे चार्ज बता कितना? चुप रहना रे, है NH3 पे। बेटा एक ध्यान रखना, मैंने आपको बोला है तुम्हें छोटी चीजें नहीं आती और तुम सीखने का प्रयास भी नहीं करते। सबसे बुरी बात यह है, तुमको बोला था मैंने लिगेंड ऐसे से कर लो। NH3 पे तुमने कब चार्ज देखा बताओ? तुम जानबूझ के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हो, जानबूझ के लेंदी तरीका अपनाते हो, जानबूझ के रटने का तरीका बनाते हो। तुमने इतना सेट कर रखा है मामला की पूछिए मत रटने का, तो वहीं के वहीं रह जाओगे। NH3 पे चार्ज कितना, Ag पे चार्ज कितना? तो इस पे 0, इस पे +1, ये कम से कम 50 बार कर चुका हूं मैं काम। तुम ये चार्ज में गड़बड़ करते हो तुम लोग, ठीक है? बताओ इसके ऊपर चार्ज कितना, इस पे डब्बे पे चार्ज कितना? और डब्बे पे वही तो आएगा ना जो इस डब्बे के अंदर होगा, ठीक है ना? तो 0 +1 कितना प्लस, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहा है तू? सही करता है यार, +1 तो आएगा यार। कितना यार, यहाँ पे भी किया यार, तू ऊपर भी पड़ा है यार तुम, मतलब मैं रोज आऊंगा नीचे बैठ जाऊं, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, वाटर है सोल्यूबल, और सही है ना? क्या हो जाएगा, वाटर है सोल्यूबल। हर बार राजेश नहीं बताएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना? ये हो गया, और समझ गए, और बातें समझे बेटा, हो जाएगा ना, ठीक है ना? तो ये अपने बेटा कार्बोनेट के अपने ने टेस्ट कर ली इसके, ठीक है ना? इसके रेडॉक्स टेस्ट टेस्ट नहीं होते, इसके रेडॉक्स टेस्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते रेडॉक्स? क्योंकि कार्बन किस में है, +4 में, तो इसका फर्दर बेटा बेचारे को ऑक्सीडेशन होता ही नहीं, इसलिए अपने इसके रेडॉक्स टेस्ट नहीं करते। स्पेशल टेस्ट की बात आती है तो यूनिवर्सल रिएक्शन टाइप अपने स्पेशल टेस्ट कर लिए इसके, ठीक है ना? अब आगे अपने आगे बढ़ते हैं, अब अपने करते हैं किसके, टेस्ट ऑफ S-2, सल्फाइड के टेस्ट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सल्फाइड। बेटा दिक्कत तो ये होती है, कितने ही सिखा दो, लिगेंड वगैरह बहुत सिखाए थे, ये आइड है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बढ़ रहा है, एक एक बारीक से बारीक चीज बताई हुई है, बहुत आसान काम कराया हुआ आपको, फिर भी बच्चे इसको नहीं पहचान पाते। अभी मैं 20 बच्चों से पूछ लूं, नाम नहीं बता पाएंगे इसका। सल्फाइड है ये, क्या बेटा, सल्फाइड। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आइड लगता है, और सल्फाइड कौन होता है, SO3-2। बेटा इन बातों पे गौर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, इस बार छोटी छोटी बातें ही इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो ये क्या हो गया बेटा, S-2, ठीक है ना? ओके, चलो भाई करें, ठीक है? सच बताने बेटा, सिर्फ नोट छपा दिए जाते हैं, लिखा दिए जाते हैं, कि कह देते हैं कि कर लो। हम सच बता रहे हैं बेटा, ईमानदारी से बता रहे हैं, पढ़ाई के मामले में कभी मैं ऐसा बुरा नहीं बोलता हूँ कभी, ठीक है ना? कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, जिंदगी भर काम आएगा ये। टेस्ट ऑफ S-2, सबसे पहले सल्फाइड की सोलिबिलिटी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले सोलिबिलिटी के बारे में देखते हैं। सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी कराई थी मैंने, सेकंड नंबर पे कराई थी। सेकंड पे सल्फाइड S ब्लॉक वाले सोल्यूबल, सारे S, सारे S सेकंड नंबर पे कराई थी। सल्फाइड S ब्लॉक वाले सोल्यूबल, बाकी सारे S ब्लॉक मेटल, मेटल सल्फाइड क्या होते हैं, वाटर क्या होते हैं, सोल्यूबल। उसमें भी बेटा फर्स्ट ए आता है और एक आता है सेकंड ए। फर्स्ट ए, सेकंड ए स्प्रिंजली सोल्यूबल होता है, कभी सोल्यूबल कभी नहीं सोल्यूबल, इस टाइप की कहानी होती है। लेकिन ये क्या होता है, ये सोल्यूबल होते हैं, कंप्लीट सोल्यूबल होते हैं बेटा, ठीक है ना? ये इसका ऐसा इसका मतलब होता है स्प्रिंगली, स्प्रिंगली सोल्यूबल, स्प्रिंगली सोल्यूबल मतलब आधा अधूरा सोल्यूबल, ठीक है ना? ओके, और एक अमोनिया तो हमेशा ही बेटा सोल्यूबल होती है, क्या होती है, सोल्यूबल। अदर क्या हो जाएंगे, उसमें से मोस्ट इनसोल्यूबल कौन थे, होगी पंजाबी कुड़ियां, सीधी बिंदास, असी सब टन टन टन, मन को जाना नहीं, याद है आपको, ठीक है ना? आएंगे बेटा सब के सब वापिस आएंगे, लौट के आएंगे सब सब। ये अपने सोलिबिलिटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। शिवा किधर खो गया, ध्यान दे, तेने चश्मा बदल लिया क्या, स्मार्ट लग रहा है तुम। अब ध्यान देना, सबसे पहले देखते हैं एसिड टेस्ट। झूठ बोल रहा हूं क्या, एसिड टेस्ट, हाँ कोई नहीं दोस्त है ना। एसिड टेस्ट क्या हो गया बेटा, सबसे पहले एसिड टेस्ट करते हैं। S-2 कहां का है, A1 का। एसी कार्बोनाइट में साइड साइड पर रखो, साइड सल्फाइड, अच्छा ठीक है जी। S-2 का ले लिया, इसमें एसिड A1 है, A1 का तो कौन सा मिलाएंगे, डाइल्यूट, तो क्या मिलाएंगे, डाइल्यूट H2SO4, या फिर डाइल्यूट कोई से मिला दो, दोनों क्या देंगे बेटा, H+, क्या देंगे, H+। बताओ मेरे बच्चों क्या बनेगा,
रोटन एग, सड़े अंडे जैसी, ठीक है। आप क्या लेके आगे, लेड एस्टेट, गंदी लगती है ना, किसी को अच्छी लगे तो बता देना। CS3 शिपमेंट्स ऑल्टाइज पीबी, सही है, ओके। बेटा लेड एस्टेट क्या होते हैं, लेड एस्टेट, लेड किसमें घुल जाता है आराम से, देखो एस्टेट, प्रभात हमेशा एस्टेट में आराम से घुल जाता है, याद है आपको, ओके। तो ये क्या होता है, सोल्यूबल। तो इसकी बोतल पड़ी हुई है, इसकी बोतल पड़ी है, इसके ऊपर एक फिल्ट, एक ऐसी बोतल पड़ी है, उसके ऊपर फिल्टर पेपर लेके जाऊंगा, और जैसे वो किडनैप करते हैं तो क्लोरोफार्म सुंघाते हैं ना, पहले एक बोतल लेते हैं, फिर ऐसे उसके ऊपर लगाते हैं, फिर ऐसे करते हैं, ठीक है ना, फिर ऐसे ऐसे रुमाल लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। अब रुमाल लेकर के ये एस्टोस निकल रही है, क्या निकल रही है, एस्टोस, इसके ऊपर रुमाल को ऐसे लगा दो, फिल्टर पेपर को ऐसे लगा दो, तो एस्टोस है, एस्टोस है, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, लेड एसिड के साथ। तो बताओ S-2 किसके साथ भागेगा, पीबी के साथ, रोहित, सही है ना बात, क्या बनेगा, पानी पी ले तुम, PBS S-2, सही है, ओके। क्या बनेगा बेटा, -2 इस प्लस के साथ भाग जाएगा, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, PBS, कैसा होता है, ब्लैक, सारे सल्फाइड ब्लैक, सारे सल्फाइड क्या होते हैं, ब्लैक, कड़ी कैसी, पीली, और जडनस कैसा, व्हाइट, एक जडनस व्हाइट होता है और एक कड़ी क्या होती है, पीली, बाकी सारे सल्फाइड काले होते हैं। मतलब ये मत सोच लेना कि सल्फाइड हो गए सर काले हैं, सल्फाइड काले हैं, ऐसा ना मत बोल देना, कैसा मत बोल देना, सारे सल्फाइड सर, एस बोले सल्फाइड, एस बोले तो सर, ऐसे क्या होते हैं, सारे काले होते हैं, सारे सर काले नहीं होते हैं, ठीक है ना, ओके। CDS वाला क्या होता है, पीला, ओके, और ZNS के साथ है व्हाइट होता है, और मैं तो बिल्कुल नहीं हूं, ठीक है ना। PBS क्या हो गया, ब्लैक। यदि आपके बेटा वो रूमाल है वो क्या हो गया, ब्लैक हो गया, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कौन था, S-, समझे बेटा, अरे समझ रहे हो ना, ठीक है। एसिड टेस्ट किया बेटा आपने, अब आगे बढ़िए किसके ऊपर, PPT टेस्ट पे। होगी पंजाबी कुड़ियां सीधी बिंदास, ये तुम्हें रटना नहीं है रे, ये कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये रटना नहीं है, ठीक है ना, कहीं रटने बैठ जाओ कि ये कौन कौन लिया था वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं रटना, तुमको ये आना चाहिए, और इनकी PPT के कलर वगैरह मालूम होना चाहिए कि कौन सोल्यूबल कौन इनसोल्यूबल, ये तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, देख रहे तुम, तुम्हारे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, तुम्हें इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो मैं कहता हूँ वैसे वैसे काम कर लीजिए, बस सोलिबिलिटी याद कर लीजिए, वो एक पेज याद कर लीजिए, बहुत आसान है बेटा, 4 लेक्चर बचे एकदम बिंदास हो जाएंगे, ठीक है ना। ए, चलो बेटा S-2 है, क्या हो गया, S-2, बताओ मेरे राजाओ, बताओ मेरे बच्चों, किसके साथ कौन भागेगा, Ag प्लस के साथ ये माइनस भागेगा, वो अपने, वही बात है, S-2 Ag प्लस को बोलेगा तू तेरे माइनस को धोखा दे, और मेरे को क्या बन गया, Ag प्लस S-2, Ag2S, ठीक है, Pb प्लस 2, ये इसको धोखा देगा, इसको PBS, SGS इसको, इसको CD+2, सारे सल्फाइड सारे सर, CDS क्या होता है, सारे सल्फाइड काले, बस किसको छोड़ के बेटा, CDS क्या होता है, ठीक है ना, ZNS व्हाइट, बाकी सारे काले, जो आपके सिलेबस में बेटा, जितनी भी आपके सिलेबस में है ना, उसमें से CDS पीला होता है, ZNS व्हाइट होता है, और इसके अलावा बाकी सारे क्या होते हैं, काले होते हैं, ठीक है ना। एक आता आएगा MNS वगैरह आएगा, बफ कलर का होता है, मास फ्लेश कलर का होता है, मैं आपको बता दूंगा अलग से, ठीक है ना। और थोड़ी बहुत एक आध चीजें और होती है, वो अपने को जरूरत नहीं है फालतू में, ठीक है ना, होने को रंग बिरंगे थोड़े बहुत होते हैं, 3-4 और हैं रंग बिरंगे होते हैं, लेकिन वो अपनी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ओके। जस्ट ये हो गया, ये कैसा हो जाएगा बेटा, ब्लैक, ठीक है ना, ओके, सही है।
अब अपने करते हैं बेटा रेडॉक्स, क्या करते हैं इसके, रेडॉक्स टेस्ट। क्यों, क्योंकि S-2 है ना बेटा, आराम से इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, +6 में जा सकता है, ठीक है ना। ओके, तो लेके आते हैं K2Cr2O7, एसिडिक मीडियम, KMnO4 एसिडिक मीडियम, FeCl3Br2 और IO3 माइनस। आयोडीन किस में जाना पसंद करता है बेटा, और ये किस में, +5 में, तो 0 में जाना पसंद करता है। ओके, तो मुझे बताइए इसका नाम क्या है। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा बेटा, ये आ गया ना तब मेरे को ना, तब ऐसा लगता है कि यार मैंने कुछ पढ़ा है, मैंने काम करा दिया, अच्छा लगता है बेटा, ठीक है ना। तो HiO3 कौन था, आयोडिक एसिड, तो क्या होगा, H+ से निकल गया, तो X से बना तो क्या बना 8, तो क्या हो जाएगा, कहां पे कराया, किसी ने किया, अच्छा वो तो मैंने तो कराया, मैंने सोचा कि आपको वैसे याद हो लग से, ठीक है, क्या पता ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आ गया हो, आयोडेट, ये हो गया, क्योंकि इतने फटाक से बताया ना, तो मेरे वाले तो बाई चांस ही बताते हो, कई बार बताते हो ठीक है ना, तो मुझे डाउट हो जाता है मैंने कहा क्या बात है, ठीक है ना। ओके, Br2, देखना बेटा यहाँ पे, ये सारे सारे कौन से मोले में रहते हैं, ऑक्सीजन एजेंट के मोले में, खुद का क्या करेंगे रिडक्शन, दूसरे क्या करेंगे ऑक्सीडेशन। S-2 का जो भी करे भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है। आपके यहाँ पे इंपोर्टेंट होता है कौन सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, पीपीटी, रंग वगैरह, ये चीजें इंपोर्टेंट होती है। क्रोमियम +6 से खुद किस में चला जाए, क्रोमियम +3 में, कैसा होता है, ऑरेंज, ऑरेंज से सेम चीज आ रही है बेटा, देखो ठीक है ना, कैसा होता है, मेन पर्पल कलर होता है, कई बार पिंक भी आ जाता है, पर्पल पिंक, तो क्या हो जाएगा Mn, अरे बोल जाओ यार, सही है ना, कैसा होता है बेटा, अब भी नहीं आता ना, तो सोच लीजिए कम से कम 4-5 बार आ चुके हैं ये, ठीक है ना, और आ रहे हैं, ठीक है ना। उसको बुला के लाते हैं, यार भाई उसको देखना यार, बीमार हो गया वो, तभी तो ऑक्सीडाइज करेगा किसी को, तो कैसा हो जाएगा ग्रीन, ठीक है ना, ग्रीन फेनी से याद रख लेना, येलो को, येलो आयरन के साथ ब्लू कोबाल्ट चाहिए, कैरीमिनाती को ऐसे याद कर लेना। Br2, तो वैसे तो Br2 Br में ही लेना चाहती है बेटा 0 में, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन करेगी तो खुद रेड्यूस हो जाएगी, क्या हो जाएगी Br-, पहले किस कलर की होती है, रेडिश ब्राउन, लेकिन सारे एलाइड कैसे होते हैं, सही है ना। ओके, तो रेडिश ब्राउन से कैसी हो जाएगी, सही है। ये किस में जाना चाहता है बेटा 0 में, तो क्या बन जाएगा I2, ठीक है ना, I2, ठीक है ना। ओके, वॉलेट, लेकिन स्टार्च से इसका बेटा टेस्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हाँ, क्या हो जाता है ब्लू, किसमें बायो में आता है क्या आपके? इसीलिए याद है बायोलॉजी के भक्त तो आप, ठीक है ना, इसलिए मैं गलत नहीं कहता, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है डीप ब्लू, ठीक है ना, डीप ब्लू, अरे ये सभी बता देते हैं इसको, ठीक है ना। और क्या बनता है हेलिक्स, आती है मेरे को थोड़ी बहुत, ठीक है, समझ गए, समझदार हो, ठीक है। तो ये डीप ब्लू आता है बेटा, स्टार से इसका टेस्ट किया जाता है आयोडीन का, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, स्पेशल टेस्ट, S-2 का स्पेशल टेस्ट करवाया हुआ है, ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कराया था, SNP से करते हैं इसका, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से करते हैं। SNP का याद रखने का तरीका बताया था, FeS2 की जगह क्या कर देना आप Cn लेके आ जाना, ठीक है ना, S2 की जगह लेके आ जाना Cn 5, यहाँ पे क्या होगी NO, सल्फेट की जगह Na2 लेके आ जाना, ऐसा मैंने बोला था। S-2 आ गया, ये होता है बेटा रेड ब्राउन, कैसा होता है रेड ब्राउन है, ठीक है ना। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा Fe हो जाएगा, ये Fe पहले तो सोच लो किसमें है, +2 में, निकाल लो पता चल जाएगा, ठीक है ना। Fe है, Cn क्या हो गया 5, और क्या हो जाएगा NOS, +1 थी, S-2 आ गया तो क्या बन गया माइनस का 1, क्या बन गया -1, ये कितना बेटा -5, ये कितना +2, ऊपर कितना आएगा माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा अन्य 4,
ये कैसा होता है बेटा, वो वोलेट पर्पल कलर का होता है, वोलेट पर्पल कलर का होता है, ठीक है ना। करवाया हुआ है मैंने, आना चाहिए। एसएनपी का टेस्ट है, इसको सोडियम नाइट्रोक्लोराइड बोलते हैं, एसएनपी, और वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा। काफी अच्छा है। वो जो आपको कोऑर्डिनेशन के अमाउंट में टोटल 20 बताए थे ना, एक से एक बढ़ के सारे ध्यान रखना, और सब के सब यहाँ पे वापिस आ जाएंगे, सब के सब, ठीक है ना, इसलिए आने चाहिए आपको, समझ गया। ओके, तो ये किसके टेस्ट कर दिए अपने ने, S-2 के। अब अपने टेस्ट किसके करते हैं, टेस्ट ऑफ NO2 माइनस, टेस्ट ऑफ NO2 माइनस, सुनिएगा, टेस्ट ऑफ NO2 माइनस। A1 ग्रुप में ये लास्ट है NO2 माइनस, ठीक है ना। इसके बाद A2 ग्रुप करेंगे, अगली क्लास में A2 ग्रुप सल्टा देंगे, फिर अपने केटाइन के टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। और केटाइन के टेस्ट में 3 क्लास लगेगी, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी 10-10 मिनट ज्यादा चाहिए उसमें, फिर आपको खत्म कर देंगे टेस्ट, टेस्ट ऑफ NO2 माइनस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, NO2 माइनस का टेस्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़नी चाहिए, सोलिबिलिटी, सांड हो रखे है खा खा के, सोलिबिलिटी, ठीक है, क्या हो गया, सोलिबिलिटी है। सोलिबिलिटी देखते हैं इसकी, किसकी बेटा, NO2 माइनस की। तो ऑल NO3 माइनस एंड NO2 माइनस एंड HCO3 माइनस बेटा क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल। कौन नहीं होते ये देख लो थोड़ा सा, ठीक है ना। इसमें AgNO2 नहीं होता, इसका व्हाइट पीपीटी आता है। इसमें बेटा सभी होते हैं वैसे तो, बस NaCO3 क्या होता है, स्प्रिंजली सोल्यूबल, इसका भाई है NaSO3, बेकिंग सोडा वाला, ठीक है ना। ओके, ये स्प्रिंजली सोल्यूबल होते हैं, बस थोड़ा सा ये ध्यान रख लो, बाकी में से सारे क्या होते हैं बेटा, सोल्यूबल होते हैं, समझ गए। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। ओके, तो सारे नाइट्रेट, सारे नाइट्राइट क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना। सिर्फ इसमें क्या लिख दिया यार, AgNO2, ठीक है ना। तो क्या हो गया, AgNO2, समझे बेटा। तो क्या हो गया, AgNO2 क्या होता है, व्हाइट, बाकी सारे क्या होते हैं बेटा, सोल्यूबल होते हैं। अरे समझिए, हेलो गाइस, इधर देखो, उधर मत देखो, उधर क्या पंखे को देख रहा है, पंखा गर्दन ही ला रहा है अपनी इधर इधर ऐसे, ठीक है ना, पंखा नहीं देखना अपन को देख, ठीक है ना। ये हो गया AgNO2। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, AgNO2 क्या होता है बेटा, व्हाइट। सबसे पहले क्या करते हैं, एसिड टेस्ट, क्या करते हैं, एसिड टेस्ट। NO2 माइनस है, कौन सा, कौन से ग्रुप का है, एसी कार को नाइट में, नाइट बोले तो नाइट्राइट, ठीक है ना। क्या लेके आएंगे, डाइल्यूट एस्टोसोफोर, डाइल्यूट एस्टोसोफोर या फिर डाइल्यूट HCl, क्या बन जाएगा, HNO2। HNO2 वापस NO बर्बाद होकर के NO प्लस HNO3, NO से ऑक्सीडेशन होकर के NO2। कुल मिलाकर के मुझे ये बताना है कि यहाँ पे NO2 बनेगी, और कौन सी होती है बेटा, रेडिश ब्राउन, जो पानी को ब्राउन नहीं करती, ठीक है ना। तो यहाँ पे H2O को ब्राउन सॉल्यूशन नहीं बनाएगी, ब्राउन सॉल्यूशन, ठीक है ना, ब्राउन सॉल्यूशन नहीं बनाएगी। Br2 होती तो ब्राउन सॉल्यूशन बन जाता, सही है ना। ये हो गया इसका। दूसरा आता है इसका पीवीटी टेस्ट की, पीवीटी बस एक ही तो बनता है बेटा, ठीक है ना। तो NO2 माइनस का AgNO2 का बनता है, तो AgNO2 के लिए क्या लेके आ जाओ, कुछ भी, AgNO3 लेके आ जाओ, आपका मन करे तो AgF लेके आ जाओ, जो सोल्यूबल हो ऐसा लेके आओ, ठीक है ना। ओके, तो आप AgF लेके आगे, Ag प्लस इसको धोखा देगा, अपने वाले माइनस को इसको मौका देगा, तो क्या हो जाएगा, AgNO2। कैसी पीपीटी, सही भाई, क्या हो गया बेटा, व्हाइट पीपीटी। अब सुनिएगा तीसरा, कौन सी, रेडॉक्स। NO2 माइनस है, किसमें बेटा, प्लस 3 में, किसमें जा सकता है प्लस, 5 में, K2Cr2O7 H प्लस, KMNO4 H प्लस, Br2 या PCl3 लेना हो तो ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना, इतनी काफी है इसमें, ठीक है ना। क्या बनेगा, क्रोमियम +3, कैसा बेटा, क्या बनेगा, कैसा बेटा, Br माइनस, क्या हो जाएगा, क्या हो गया, ठीक है ना। कैसी बेटा, रेडिश ब्राउन, कैसा बेटा, पर्पल पिंक, कैसा, समझ गए। अब करते हैं बेटा स्पेशल टेस्ट, करवा चुका हूं वैसे तो, ढंग से देखना। NO2 माइनस,
क्या है, NO2 माइनस, H प्लस लेके आगे कहीं से भी, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट कुछ भी डाल दिया तो क्या बन जाएगा, HNO2, H प्लस लेके आगे, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, बर्बाद होना चाहता है HNO2, NO प्लस HNO3, NO प्लस क्या बन गया, HNO3। आपने क्या कर दिया बेटा, FeSO4 डाल दिया, क्या डाल दिया, FeSO4 के साथ में HNO3 क्या करता है, NO देता है, क्या बनाता है, NO देता है। अब ढंग से सुनिएगा बात को, यहां पे उलझ जाओगे वरना, ठीक है ना। FeSO4, देखो HNO3 हमेशा ही कंसंट्रेटेड HNO3 होता है, हमेशा ही क्या करता है, सबके साथ क्या देता है, NO2, बट FeSO4 के साथ क्या देता है, NO। एक आगे और आएगा, कॉपर वाला आएगा, एक CO वाला आएगा, +2 आएगा, उसके साथ वो भी NO देता है, ठीक है। लेकिन आप इसके साथ देख लीजिए, ये क्या करता है, FeSO4 के साथ HNO3 क्या करता है बेटा, NO देता है, तो क्या कर देगा, NO में चेंज करते, क्या कर देगा, NO। अब सोचिए बेटा, आपके पास में NO आ चुकी है, ये HNO3 भी क्या बन चुका है, NO, ये NO पहले से है, तो ओवरऑल आपके पास क्या आ चुकी है, NO आ चुकी है। तो Fe+2 ये किस में चला जाएगा, +3 में। ये सोचिए, इसके 10 ml है, इसके पास आपके पास FeSO4 के 50 ml है, कितने, 50 ml है, समझ गए। तो 40 तो अभी भी बाकी है ना, 40 अभी भी आपने खूब सारा FeSO4 मिला रखा है, और यहाँ पे लास्ट प्रोडक्ट क्या बन चुका है, NO, क्या बन चुका है बेटा, NO, और आपके साथ खूब सारा क्या बाकी पड़ा है, FeSO4। ओके, तो FeSO4 है, FeSO4 बोलो चाहे एक्वस बोलो, ठीक है ना, चाहे इसको FeSO4.7H2O बोलो, या इसको क्या बोलो, FeS2O का होल 6, और बाहर क्या हो जाएगा बेटा, एक H2O और एक क्या हो जाएगा, SO4, ऐसा हो जाएगा, तीनों एक ही बात है, और इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। आपको याद होगा, कराया मैंने बेटा, ठीक, क्या बोलते हैं, एक ही बात है। मैंने बोला था फेरस खड़ा होता है, FeSO4 कौन हो गया, फेरस, इसमें भी फेरस है, इसमें भी फेरस है, ये भी बेटा +2 है, कहां पे खड़ा है, सिटी मोल के गेट के आके, इसके चारों ओर कितने वाटर मोलिक्यूल है, 6। इसकी मोहब्बत किससे, NO से, NO इस रोड से जाती है, ठीक है ना। NO क्या करेगी, Fe+2 भी देखेगी, Fe+2 NO को देखेगा, दोनों मिलना चाहेंगे, तो H2 को लात मार के बाहर निकालेंगे, क्योंकि चारों ओर 6 जुड़ सकते हैं, 6 से ज्यादा जुड़ नहीं सकते, तो उसके लिए जगह देनी पड़ेगी NO के लिए, तो वो कुर्सी खाली करेगा एक, तो H2O एक चला जाएगा, तो उसकी जगह कौन आ जाएगी, NO। तो क्या हो जाएगा, FeS2O का होल 5, और क्या हो जाएगी, NO क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन देगी, कुछ तो गुलदस्ता गुलदस्ता कुछ तो देगी, ठीक है ना। NO इलेक्ट्रॉन देगी, क्या उस पे क्या था, प्लस, ये क्या था, +2 था, पिंटू बोल रहा है पता नहीं, Fe+2 था, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, Fe+2 था, तो बेटा इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, +1, सही है ना, ओके। और ये तो कलर में भी पढ़ा था बेटा, और भी बहुत पहली बार पढ़ा है, ठीक है ना। ओवरऑल चार्ज कितना बेटा डब्बे पे, ये बेटा 0, ये +1, ये +1, ओवरऑल डब्बे पे चार्ज बेटा ओवरऑल आता है, जो डब्बे में पड़े हैं वो, ठीक है ना। तो क्या हो गया, +2, बाहर कौन आ जाएगा, SO4 -2, सही ना। इसे बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। मैंने कहा था दोनों मिलकर के ब्राउन रिंग के छल्ले उड़ाएंगे, ठीक है ना। अब एक बात सुनेंगे बेटा यहाँ पे, कि ये बहुत ही जेंटल तरीके से किया जाता है इस टेस्ट को, ढंग से देखना बेटा यहाँ पे, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें टेस्ट ट्यूब में आपके पास में क्या बन चुकी है, NO, जो FeSO पर मिलाया जाता है ना इसे, जैसे कुछ ये बियर पीने वाले लोग वगैरह हो गए, कभी आपने इसमें देखा होगा कि ये टीवी सीरियल वगैरह या आजकल वेब सीरीज काफी आ चुकी है, उसमें कभी आप बाहर का कभी आए इधर से आए तो उसमें देखना वो बियर की ऐसे डालता है, ऐसे एकदम किनारे से करके डालता है, बहुत ही जेंटल तरीके से डालते हैं, उसको बोलते हैं जेंटलमैन वाला तरीका, बोलते हैं जेंटल तरीका, बोले तो सावधानी पूर्वक, ठीक है ना। ये टेस्ट भी बहुत जेंटल तरीके से किया जाता है, जेंटल मैनर से किया जाता है। इसका रीजन क्या है, Fe+1 बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, क्या होता है कि जब आप इस NO बन रही है उसमें FeSO4 डालोगे, तो क्या होगा कि बहुत ही पतली सी ब्राउन रिंग बनती है उस टेस्ट ट्यूब के बीचों बीच, ठीक है ना। यदि आप जेंटल तरीके से नहीं करोगे तो वो गायब हो जाएगी बेटा, समझ गए। तो इसलिए बहुत ही जेंटल तरीके से किया जाता है, बहुत ही जेंटल मैनर से किया जाता है, ये अपने को थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो Fe+ गायब हो जाएगा और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स आपका ढंग से नहीं बन पाएगा, ब्राउन रिंग नहीं बन पाएगी, तो आप पहचान नहीं कर पाओगे इसकी कि यहाँ पे नाइट्रेट। तो नाइट्रेट कौन कौन सा टेस्ट देता है, ब्राउन रिंग टेस्ट देता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। और इधर जो मिलाते हैं H+ मिलाते हैं, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4, ठीक है ना, H+ आना चाहिए कहीं से भी आ जाए। तो ये इसका क्या हो गया बेटा, स्पेशल टेस्ट हो गया। एक इसका अदर टेस्ट और है, देखिए अदर टेस्ट, अदर टेस्ट कौन सा है यहाँ पे ध्यान से देखिए, NO2 माइनस है, आपके पास में एक आता है डेवार्डस एलोय, डेवार्डस एलोय आता है, एलोय बोले तो मिश्र धातु,
मिश्र धातु क्या प्रॉपर्टी होती है, कब बनती है मिश्र धातु? जब साइज लगभग बराबर हो। 15% का फर्क होता है किसमें, डी ब्लॉक वालों में, इसलिए वो मिश्र धातु बनाती हैं। याद होगा आपको? ठीक है। तो डेवार्डस एलोय क्या हो गया बेटा? डेवार्डस एलोय। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, डेवार्डस एलोय कौन सा होता है? जनाबे आली कुड़िया, जनाबे आली कुड़िया। तो जनाबे आली कुड़ियां अपने देवदास के साथ मिलकर के क्या करती है सुनिए, और इसके साथ होता है बेसिक मीडियम। ये बहुत जरूरी चीज है बेटा, क्या होता है? बेसिक मीडियम। सोचिए कौन है? एम्फोटेरिक मेटल। आज ही बताया था, एम्फोटेरिक मेटल है। तो एनएच के साथ मिलकर क्या देती है? H2। क्योंकि अभी भी बेटा इन्होंने इलेक्ट्रॉन छोड़ा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन देगी तो किसको देगी? एक्वस वाले H+ को। मैंने कहा था एनएच ले ले, तो यहां मान के चल लेना कि वहां पे एक्वस है, H+ है वहां पे। मैंने बहुत शिद्दत से बताया बेटा, यहां ध्यान रखना यहाँ पे कि एक्वस होगा तो यहाँ पे H2 होगा, H2 होगा तो H+ OH- होगा, यहाँ पे Na+ OH- होगा। मेटल इलेक्ट्रॉन देगा तो किसको देगा? जो खाना पसंद करेगा। तो खाना कौन पसंद करता है? इलेक्ट्रॉन माइनस होता है तो प्लस खाना पसंद करता है। अब बात आती है Na+ इलेक्ट्रॉन लेगा या H+ इलेक्ट्रॉन लेगा? H+। क्योंकि केमिस्ट्रिक लैंग्वेज में बात बोलूं तो ये बोलूंगा H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। लेकिन ये 5% बच्चों की समझ में नहीं आएगी बात, ढंग से सुनिए। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो कौन इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? जो उसको खाना पसंद करता है। एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H+ बनी हुई है, एक ऊपर सोडियम है, सोडियम प्लस बना हुआ है। तो भाई साहब ढंग से देखिए इस बात को, जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो अपनी प्लस में रहना पसंद करते हैं, तो ऊपर वाले प्लस में रहना चाहेंगे, वापिस जीरो जाना नहीं चाहेंगे। तो फिर खाने खाएगा कौन इलेक्ट्रॉन? H+। ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलाइसिस में बताते हैं बहुत अच्छे से। तो पहले इलेक्ट्रॉन कौन खाएगा? H+। H+ खाकर क्या बनाता है? H2। ये आपको ध्यान होना चाहिए। और वैसे भी मैं बता चुका हूं आपको कि एम्फोटेरिक मेटल होती है वो अन्य के साथ क्या करती है? H2 भी देती है, नामोटो के साथ H2 भी देती है। एम्फोटेरिक का सोल्ट हो गया तो वो H2, क्योंकि वो पहले से दे चुका है, ठीक है ना। तो एम्फोटेरिक की मेटल होगी तो वो क्या देगी बेटा? H2 देगी। अब मुझे बताइए, ऑक्सीजन किसी में ऐड होती है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीजन किसी में ऐड होती है, क्या होता है उसका? ऑक्सीजन मेरे मुंह में चलेगी तो मेरे पेट में खाने का क्या हो गया? सही है। कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है इसलिए हीट देता है, अपना ऑक्सीडेशन होता है इसलिए तो अपने को हीट मिलती रहती है, और सही है ना। देखिए क्लास में 5 मिनट ऊपर ही 5 मिनट देखना यहाँ पे। अरे H2 है, क्या है? अरे मेरा बाप था, ठीक है ना। हाँ, अरे सही बात है भाई, ठीक है ना। अरे ऐसे मुंह ऐसे हंस हंस के देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं कि कौन था, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है भाई। हाँ भाई, कहोगे तो मैं दिखा दूंगा, उस पर लिखा हुआ है बापू जमींदार, ठीक है ना। हाँ मेरे पापा खेती करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखना इस बात को, ये क्या होगा भाई? H2। और सही ना बेटा? ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे H2 देगा। ऑक्सीजन आती है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और जैसे मैंने कई बार बोला यार, किसी को ऑक्सीजन मिल रही होती है तो अपने उसको बोलते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ठीक है ना। ओके, और यदि किसी को हाइड्रोजन मिलती है तो उसका क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। अब यहाँ पे देखना, हाइड्रोजन किसी को मिलती है तो क्या होता है उसका बेटा? रिडक्शन। ये बेटा खूब सारी हाइड्रोजन देते हैं, मेटल है, इस साथ मिलकर क्या देंगे? खूब सारी हाइड्रोजन। कुल मिलाकर के जनाबे वाली कुड़ियां हैं वो अपने देवदास के साथ मिलकर के, जनाबे वाली कुड़ियां बेसिक मीडियम में, जनाबे वाली कुड़ियां बेसिक मीडियम में देवदास के साथ मिलकर क्या देती हैं? H2 देती हैं। क्या देती है? H2। कोई रटने वाली बात नहीं है, बहुत ही सीखने वाली बात है। मेटल है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी तो एक्वस में होगा तो H+ वो H2 देगा, कराए हुए बहुत अच्छे से। मेटल एम्फोटेरिक वाले मेटल होते हैं, NH साथ मिलकर के H2 देते हैं। H2 देंगे, H2 क्या करेगी? इसका रिडक्शन करेगी। ये किस में बैठा है? +3 में। नाइट्रोजन की मिनिमम बोलो कितनी होती है? -3। कितनी होती है? -3। तो NH3 बनेगी, क्या बनेगी? समझ गए? क्या बनेगी? NH3। समझ गए? चाहे NO2 माइनस हो चाहे NO3 माइनस हो, दोनों के साथ सेम रिएक्शन होती है, NH3 देते हैं। तो जनाबे वाली कुड़ियां देवदास साथ मिलकर क्या कर, देवदास के साथ मिलकर के बेसिक मीडियम में क्या देती है? H2 देती है। H2 होती है बेटा रेड्यूसिंग एजेंट। कौन होती है? रेड्यूसिंग एजेंट। दूसरे क्या करेगी? रिडक्शन। और भर भर के रिडक्शन करेगी, +3 से किस में भेज देगी? उसकी मिनिमम भेज देगी, बोले तो अमोनियम बना देगी। क्या बना देगी? अमोनिया। अब आपको टेस्ट आना चाहिए, टेस्ट ऑफ अमोनिया, टेस्ट ऑफ NH3। 5 मिनट से पहले नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। टेस्ट ऑफ NH3,
ठीक है ना, आपको भागना है मुझे मालूम है। टेस्ट ऑफ NH3। NH3 मैं यहां पे लेके आता हूं, देखने इस बार रेड लिटमस पेपर लेके आता हूं। कौन सा लेके आता हूं? रेड लिटमस पेपर लेके आता हूं। तो आपको याद होगा अम्ल होते हैं वो नीले को क्या कर देते हैं? अनीला, याद होगा, ठीक है ना। ओके, तो अनीला बताते हैं ना ऐसा, हाँ बचपन वाला ऐसे बताते हैं, 7th 8th क्लास में अनीला अमल नीले को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन है बेटा? बेस। तो ये लाल को क्या कर देगा? नीला। तो क्या कर देगा? नीला। बोले तो ब्लू। सही ना बेटा? ओके, अब ढंग से सुना भाई। NH3 आ गया, HCl डाल दिया, तो क्या बनेगा? लोन पे है, किसको देगा? और सही है ना, गरीबों जैसा मत मुंह बनाओ, ये आना चाहिए। NH3 होता है H+ के साथ मिलकर क्या बनाता है? NH4+ और Cl-। कौन से फ्यूम बताया है? सही है ना? ओके, 5 है रिएक्शन। NH3 या उल्टा सोच लीजिए CuSO4, ये बेटा एक्वस होता है, ठीक है ना। CuSO4 एक्वस का मतलब होता है इसके साथ कितने पानी के मॉलिक्यूल? 5। कौन होता है? नीला होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। कलर कैसा? ब्लू। सही है, ओके। तो ये ब्लू कलर का होता है बेटा CuSO4, ओके। और इसमें से 5 में से मैंने बोला आपको 4 अंदर रहते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी बातें बताइए, ठीक है ना। ओके, और वैसे भी आपको ब्लू कुकर बोला ना, ब्लू कुकर, ब्लू कलर है, ठीक है ना। इसके साथ NH3 आ गई, बहुत बार 2-3 बार कराई ये रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी कराई है, और उससे पहले भी मैंने कराया है पी ब्लॉक में। बोला कि टूट के जुड़ता है, नहीं PS3 टूट के जुड़ता है, ये बिना टूटे जुड़ता है। और या फिर यूं याद कर लीजिए कॉपर +2 है, NH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बिना टूटे जुड़ता है, जबकि PS3 आता है तो वो टूट के जुड़ता है, Cu3P2। ऐसा भी कोई दिल बताए जो टूट के भी मुस्कुराए। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, अरे बहुत अच्छा गाना है ये, ठीक है ना। NH3, NH3 है, यहाँ पे क्या हो गया? NH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा लिगेंड है, डी ब्लॉक वाला है, मोहब्बत किससे? लिगेंड से। कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर है? सही है, ये +2 है, ऊपर था कितना? +2। यहाँ पे कौन सा? SO4 -2। तो ब्लू डीप आता है, क्या आता है? सॉल्यूशन। तो ब्लू डीप बन जाता है, ब्लू से क्या बन जाता है? ब्लू डीप, डीप ब्लू बन जाता है। सही ना, ये हो गया। Cu+2 आ गया, यहाँ पे कौन आ गया? अरे क्या कर रहा हूँ यार, अमोनिया करनी है ना, NiCl2, बस 2 मिनट रुक जाओ। NH3, ठीक है ना, ये +2 है। निकल का आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ये क्या कर लेता है? Ni, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है इसकी, ठीक है ना, ऊपर है +2, बोले तो Cl2। ये होता है बेटा ग्रीन कलर का, कैसा होता है? ग्रीन फैने से याद रख लेना इसको, ठीक है ना। लास्ट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पक्की पूछेगा। NH3 आ जाए से NH4+ आ जाए, करवाई हुई है मैंने, ठीक है ना। यहां पे ध्यान से देखिए, अरे K2HgI4 प्लस बेसिक मीडियम कौन होता है? नेशनल अभिकर्मक, ठीक है ना। ओके, अमोनिया के साथ मिलकर क्या बनेगा? ब्राउन पीपीटी। क्या बनेगा? कंपाउंड क्या बनेगा? करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं। HgO.Hg, ये NH2, और यहां पे कौन होती है? आयोडीन। इसे बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलीनियस बेस। करो तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने ट्रिक कैसे बताई थी? अमोनिया आम आदमी, अमोनिया या अमोनियम सोल्ट, आम अमोनिया आम और आम आदमी नेस्ले की कॉफी पी करके, बेसिक मीडियम नेस्ले कॉफी पी करके ब्राउन पीपीटी देता है। कॉफी कैसी होती है? तो ब्राउन पीपीटी देता है। आपको बोला सही बात, याद होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके टेस्ट कितने हो गए? 4। सांस खत्म कराऊं 1 मिनट में। रेड को ब्लू, डेंस व्हाइट, HCl के साथ, डी ब्लॉक का जेड इफेक्टिव ज्यादा, अमोनिया के साथ 4, ग्रीन, ठीक है। डेवार्डस, जनाब अली कुड़ियां डेवार्डस के साथ, देवदास के साथ मिलकर क्या दी? H2। क्या कर दिया? अमोनिया। कैसे पहचान करोगे अमोनिया निकली है? वैसे तो इसकी अमोनिकल स्मेल आती है, अपने आप में पता होता है
अमोनिकल स्मेल से कि अच्छा अमोनिया निकल रही है, फिर भी इसका और कंफर्म करना है तो क्या करते हो यहाँ पे आप क्या लेके आते हो, रेड। रेड लिटमस को क्या कर देगा, अरे क्या कर देगा, लाल को लाल नहीं ब्लू करेगा। HCl साथ क्या बनाएगा, NH4Cl, कौन से, डेंस व्हाइट। CuSO4 कैसा है, ब्लू, ब्लू को डीप ब्लू, बस इतना मालूम है तो ठीक है, बताना जरूरी नहीं है। डीप ब्लू क्या बनेगा, कंपाउंड बताना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। NH3 का होल 4 और ये क्या हो जाएगा +2, ठीक है ना। कौन है, NiCl2, क्या बनाएगा बेटा, NiNH3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 थोड़ा ध्यान रखना, +2Cl2, तो क्या हो जाएगा ग्रीन। कौन है लास्ट में, K2HgI4 प्लस NaOH, कौन सा है, नेशनल रिएजेंट, कौन सा बेटा, नेशनल रिएजेंट। नेशनल रिएजेंट क्या बन जाएगा, ब्राउन पीवीटी। भागो, कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान रखना इस बात को, ये कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, करके आ जाना।